बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी की असीम दया से काफ़ी समय बाद में फिर हम फेसबुक पे लाइव आए हैं और दास ने 8:30 बजे का टाइम सोच के थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि दास ने सोचा कि शायद 8:30 बजे लाइव आना है, तो दास के दिमाग से निकल गई थी। फिर अभी चंडीगढ़ से मधु बहन का फ़ोन आया, उन्होंने याद दिलाया कि भगत जी लाइव नहीं आए अभी तक। तो दास को ध्यान आया, फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और अभी दास तुरंत लाइव आया है। तो आप सभी परमेश्वर की आत्माओं से दास क्षमा प्रार्थी है। आप जिन्हें वेट किया, इंतज़ार किया, इसके लिए दास आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। और अभी कुछ भगत भाई जुड़ जाएं एक बार, क्योंकि आज हम जो लाइव आए हैं वो परमेश्वर ने फेसबुक पे जो शंका समाधान ग्रुप बना रखा है, हम उसमें लाइव आए हैं। तो एक बार भगत भाई बहन थोड़ा जुड़ जाएं, उसके बाद फिर हम आगे परमेश्वर की चर्चा शुरू करेंगे साध संगति के तहत। तो जुड़ जाएं एक बार भगत भाई बहन। और जो भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं उन सभी से दास की प्रार्थना है, वीडियो को साथ के साथ आप जी शेयर कर दें। आप जितने भी फेसबुक के ग्रुप्स में ऐड हैं, जहाँ जहाँ भी आप ऐड हैं, आप वीडियो का लिंक हर जगह शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की आत्माओं तक संदेशा पहुँचे। दीपू दास जी जुड़ गए हैं, राजेश भट्ट गुजरात से हमारी बहन है, जुड़ गई है। दया परमेश्वर की। एक बार जुड़ जाएं सभी परमात्मा की आत्माएं, और फिर परमेश्वर संदेशा दिलवाएंगे। विकास भगत जी जुड़ गए हैं, संतोष भगत जी आ गए। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें परमेश्वर की दया से, क्योंकि हम सत्सेवकों का जो मुख्य मकसद है वो केवल यही है कि परमेश्वर आप और हमें निमित्त बना के जो संदेशा भगत समाज में दिलवाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुँचे। बस यही हमारा फेसबुक पे लाइव आने का एकमात्र मकसद है, उद्देश्य है। दो चार मिनट हम लेंगे अभी, एक बार जुड़ जाएं भगत भाई बहन। जय हो। अर्चना बहन कह रही है गुजरात से कि भगत जी परमात्मा ने ही देर करवा दी, क्योंकि हमारी आज आरती करने में लेट हो गया था, इसलिए देर करवा दी। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर बहन एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। परमेश्वर अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं, और परमात्मा एक तीर से लाखों सैकड़ों हजारों मकसद पूरे कर लेते हैं परमेश्वर। अब उनसे बाहर कौन जा सकता है? तो ये भी एक कारण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अखिलेश कश्यप जी जुड़ गए हैं, दया परमेश्वर की। शेयर करते रहें आप जी, सभी साथ के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि हम तकरीबन 1.5 महीने के बाद लाइव आ रहे हैं। हमारा जो फेसबुक का आईडी था वो ब्लॉक हो गया था, 1 महीने के लिए फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया था। रीज़न क्या रहा दास नहीं जानता। हो सकता है हमारे जो बड़े भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जिस समय बिहार में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था और गुरुजी का ये आदेश बताते हुए भगत समाज को डराया था कि गुरुजी का स्पेशल आदेश है, जो भी व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं डालेगा उसका जिंदगी में कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। तो उसके बाद परमात्मा ने हम सत्सेवकों को निमित्त बनवाया फेसबुक पे लाइव आने के लिए। तो उस दिन हो सकता है उन सब ने मिलके दास की आईडी को रिपोर्ट करवाया हो, जिस वजह से 1 महीने के लिए आईडी ब्लॉक थी। अब खुली है तो परमेश्वर ने फिर दया कर दी। दया परमात्मा की। सुरतादासी भाई जी मैसेज हो गया है ग्रुप में, बहुत अच्छी दया बहन परमात्मा की, आप जी ने सभी ग्रुपों में लिंक शेयर किया, बहुत बढ़िया दया परमेश्वर की। और
धीरे धीरे जुड़ रहे हैं बड़े भाई, दया परमात्मा की। सूर्या भगत जी जुड़ गए हैं, किशन जी भी आ गए, विजय कुमार भी आ गए, शेरू भगत जी भी आ गए। सुभाष सिंह जी, सतसाहिब। और दास निवेदन करेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं देखो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में दास किसी भी कमेंट्स को गौर से नहीं देखता था, क्योंकि शुरुआत में हमारा मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जो सच्चाई है बरवाला कांड को लेके, गुरुदेव के जेल जाने के कारण को लेके, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुदेव के आदेशों की आड़ में संगत को तरह तरह के फर्जी फरमान सुना के भ्रमित करने को लेके, तो सबसे पहले हमारे लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाने बहुत ज़रूरी थे जो आधार थे इस लाइव प्रोग्राम का, क्योंकि वो मुख्य मुख्य बातें थी। उन बातों को जाने बिना भगत समाज आगे का मैसेज ढंग से समझ नहीं सकता था। इसलिए परमात्मा ने शुरुआत में 8-10 बार जब हम लाइव आए तो कम से कम 4-4 घंटे के, 5-5 घंटे के वीडियो लाइव आए। उससे क्या हुआ कि फाउंडेशन बन गई, भगत समाज को अच्छे से समझ में आ गया कि लाइव शंका समाधान प्रोग्राम का मुख्य मकसद क्या है। तो अब हम जो करेंगे, जैसा कि परमात्मा ने पहले बुलवाया था कि उसके बाद में हम जो कमेंट्स हमारे भगत भाई बहन करेंगे, जिनको कोई भी शंका हो किसी भी प्रकार की, जब हम लाइव आए फेसबुक पे उस समय आप अपने कमेंट्स भेजिए, और कोशिश कीजिए कमेंट्स आपका बिल्कुल छोटा हो, शुद्ध भाषा में हो। अगर हिंदी में भेज सकें तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल छोटा हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, ताकि आपको जवाब भी पॉइंट टू पॉइंट परमेश्वर के ज्ञान आधार से मिल सके। और जो भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं नए, उन सभी से पुनः दास की प्रार्थना है, आपके लेफ्ट में या फिर राइट में, मुझे पता नहीं अभी फिलहाल, शेयर का ऑप्शन है। आप जब उस पर दबाएंगे तो आप फेसबुक पे जितने भी ग्रुप में हैं, आप उन सभी ग्रुपों में इस लाइव प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। तो लाइव को शेयर जरूर करते रहिए आप, क्योंकि संदेशा ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहनों तक जाना चाहिए। और हम ज्यादा लंबे समय तक लाइव नहीं आएंगे, अगर परमेश्वर ने दया करी तो आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज्यादा लाइव आने का विचार नहीं है। बाकी मालिक की मर्जी, परमात्मा फिर अगर लाइव लाना चाहें तो 5 घंटे भी ला सकते हैं। जितेंद्र जी आ गए मालपुरा से, संजय जी आ गए, कान्हा जी आ गए, शिव कुमार दास भगत जी आ गए। शेयर करते रहें बड़े भाई। और जिस भी भगत भाई बहन को कुछ भी पूछना हो, क्योंकि पुण्यात्माओं दास वैसे ज्यादातर भगत भाई बहनों के फोन नहीं उठाता है। दास के पास अगर दिन में 100 फोन आते तो मुश्किल से दास 5 ही फोन रिसीव करता है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके मद्देनजर दास कॉल नहीं उठा सकता। उसके लिए परमात्मा ने, जयपुर से कजोड़ भगत जी हैं, पंजाब से मधु बहन है, विकास भगत जी हैं, उनके भी नंबर शंका समाधान के हर पंपलेट में डलवा दिए हैं। आपको कोई भी शंका हो, कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी परामर्श करना हो, आप जी उनसे बात कर सकते हैं। वो इस SMS के जरिए अपनी शंका का समाधान जान सकते हैं। जय हो परमात्मा की। मधु बहन भी आ गई है, कमला बहन भी नेपाल से जुड़ चुकी है। तो अब जो भी भाई बहन हैं जिनको कुछ भी पूछना है, जो दास से फोन पे बात करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वश दास आपका फोन नहीं उठा पाता है, तो आप जी का जो भी सवाल हो, जो भी शंका हो, आप जी शॉर्ट में यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। परमात्मा उसी आधार से और शंका का फिर समाधान करवाएंगे। कल दास के पास में एक भाई का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप सब कुछ कैसा इतनी जल्दी जान लेते हैं, आप तो सन 2013 में गुरुजी से जुड़े हैं, उसके 1 साल बाद ही बरवाला कांड हो गया, जबकि आपसे पहले तो बहुत सारे संगत जुड़ी हुई है। हमारे संपर्क में ऐसे ऐसे भगत हैं जिनको सारनाम मिला हुआ है, जो गुरुजी के गांव के हैं, गुरुजी के परिवार के हैं, काफ़ी वर्षों तक वो गुरुजी के साथ आश्रम में भी रहे। और जब हम उनसे कोई चीज़ जानना चाहते हैं, हम उनसे कोई सवाल करते हैं भक्ति मार्ग के विषय में,
तो वो कह देते हैं भाई पता नहीं, कभी गुरुजी ने बताया नहीं, हमने कभी सत्संग में सुना नहीं। और आप जी ने सन 2013 में नाम दीक्षा ली, ना कभी आप गुरुजी के साथ में रहे, ना कभी आपको गुरुजी से आमने सामने कोई विशेष बातचीत करने का मौका मिला। 1 साल बाद बरवाला कांड हो गया और आज आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया कि पूरी भगत समाज का चाहे कैसी भी शंका हो, किसी भी प्रकार की हो, आप तुरंत परमेश्वर के ज्ञान आधार से विदाउट एनी प्लानिंग आप तुरंत उसका समाधान कर देते हैं। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो भगत जी? हम भी तो भगत हैं, जो 20 साल से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, वो भी तो भगत हैं। वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या कारण है? तो दास ने उस भाई से केवल एक ही बात कही थी कि भगत जी, चाहे सांसारिक मैटर हो चाहे आध्यात्मिक मैटर हो, चूंकि हम आध्यात्मिक मैटर में हैं तो हम अध्यात्म के विषय में ही बात करेंगे। संध्या आरती जब हम करते हैं तो संध्या आरती में लास्ट में जो शब्द आता है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, उससे पहले एक चौपाई आती है परमात्मा की कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। यानी हम अपने गुरुदेव को, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हम कह रहे हैं अंतर्यामी, कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, कि हे परमपिता परमेश्वर, हे परम पूज्य सतगुरुदेव, हे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, आप एकमात्र आत्मा के आधार हैं। यानी इस दास का जो आधार है, इस दास के जीने का जो मकसद है, वो केवल आप हैं गुरुदेव, केवल आप हैं। क्योंकि आज वो परम पिता परमेश्वर कबीर साहेब इस पृथ्वी पे मेरे गुरुदेव के रूप में प्रकट है, विद्यमान है। तो मैं अन्य किसी कबीर जी को नहीं जानता, ना मैंने किसी कबीर जी को देखा है, और ना मुझे किसी कबीर जी को जानने की और देखने की जरूरत है। क्योंकि मेरे लिए वर्तमान में मेरा जो परमात्मा है, भगवान है, मेरे लिए जो कबीर है, वो केवल मेरा सतगुरुदेव है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उनके अलावा ना मैं किसी को जानता और ना मैं किसी को मानता। और वाणी भी यही कह रही है कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, आत्म यानी ये सब कुछ आ गया, शरीर भी आ गई, ये आत्मा भी आ गई, यानी मेरा जो भी कुछ है यहाँ पे, या मैं जो भी कुछ हूं वर्तमान में, तो उस सब का जो आधार है वो केवल मेरा गुरु है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उनके अलावा मैं ना मैं किसी को जानता, ना मैं किसी को मानता, ना मुझे किसी की कोई जरूरत है। इस वाणी का मुख्य मकसद ये है कि जब तक भगत अपने गुरुदेव को ही सर्वे सर्वा नहीं मान लेगा, अपने गुरुदेव को ही अपना एंड और अपना शुरुआत नहीं मान लेगा, अपने गुरुदेव को अपने जीने का आधार नहीं मान लेगा, जब तक वो आत्मा, वो भगत अपने गुरुदेव के ऊपर पूर्णतया आश्रित नहीं हो जाएगा, तब तक वो ना तो अध्यात्म को जान पाएगा, ना वो गुरु को जान पाएगा, और ना ही वो परमेश्वर को पहचान पाएगा, और वो हमेशा शंकाओं में रहेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दास देना चाहेगा, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन शिक्षा उसके अंदर इतनी जबरदस्त है कि उसका कोई तोड़ नहीं है, और वो रियल है। देखो पुण्यात्माओं, सांसारिक जो एग्जाम्पल होते हैं, वो बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो हमें आध्यात्मिक जीवन में अपनाने चाहिए। और जब तक हम उन एग्जाम्पल को आध्यात्मिक जीवन में नहीं डालेंगे, उनके अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो एग्जाम्पल परमेश्वर ने स्पेशल अध्यात्म के लिए ही बनाए थे। एक व्यक्ति अपना कोई विशेष काम कर रहा था कंप्यूटर पे, स्पेशल कुछ काम कर रहा था कंप्यूटर पे। लक्की, उसको ले जाओ उधर, बाहर ले जा थोड़ी देर, वो चिल्लाएगा नहीं फिर वहां पे।
एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था कंप्यूटर पे, कोई विशेष काम था उसका, और जैसे वो काम करने के लिए कंप्यूटर पे बैठा तो उसका एक 4-5 साल का एक बच्चा था। वो बच्चा बार बार उसको डिस्टर्ब करता था, पापा मुझे ये बताओ, पापा मुझे ये बताओ, पापा ये क्या है। वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं ताकि ये उस काम में उलझा रहे और मैं भी मेरा काम आसानी से कर लूं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको कहा कि बेटा ये पेन ले, ये कॉपी ले और पूरी ABCD लिख, A से Z तक। अब उसको पता था आराम से लिखेगा, तब तक मैं मेरा काम कर लूंगा। तो बच्चे ने पेन लिया, कॉपी ली, साइड में चला गया। पापा अपने काम में व्यस्त हो गए। बच्चा 2 मिनट में लिख के ABCD तुरंत आ गया। बोले पापा देखो 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 मैंने ABCD लिख ली। अब उसने देखा यार बहुत जल्दी आ गए, तो फिर डिस्टर्ब कर दिया, क्या करूं अब इसको। तो फिर उसने कहा कि अच्छा ये काम कर, हिंदी में पूरा क ख ग लिख के लेके आ पूरा। तो बच्चा होता है, उसको तो लगन होती है। तुरंत गया। उसने सोचा हिंदी है, ये तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अब हिंदी में तो इसको बहुत जोर आएगा। अब वो अपने काम में लग गया। तुरंत 2 मिनट में बच्चा लिख के ले आया, क ख ग पूरा कंप्लीटली। बोले पापा देखो देखो, पापा देखो मैंने लिख लिया, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गमला, गैसे घड़ी, अणे खाली। अब पापा ने देखा यार ये तो तगड़ा आदमी है। तो फिर पापा ने सोचा कि इसको क्या करूं, इसको ऐसा कोई टास्क दूं, ऐसा इसको कोई काम दूं ताकि ये 1-1.5 घंटा उलझा रहे। तो पापा ने क्या किया, उसने सोचा घर पे जो भारत का मानचित्र रखा हुआ है, अब मानचित्र है तो मानचित्र के विषय में तो बच्चे को बता ही नहीं, ना 5 साल का बच्चा जान सकता कि कहां पे राजस्थान है, कहां पे उड़ीसा है, कहां पे बंगाल है, कहां क्या है, नेपाल कहां है, भूटान कहां है, कौन सी सीमा कहां है। तो पापा ने कहा बेटा एक काम कर, वो मानचित्र रखा हुआ मैप वो लेके आ, वो बड़ा सा था। तो वो मानचित्र बच्चा उठा के ले आया और उसके पापा ने क्या किया, उस मानचित्र को फाड़ दिया, 20-25 टुकड़े कर दिए उस पूरे मानचित्र के। और उस बच्चे को बोला बेटा पकड़ और उस कमरे में जाके बैठ और इस मानचित्र को सही तरीके से जोड़ के लेके आ, जैसा ये पहले था वैसा का वैसा लेके आ इसको बना के। तो पापा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब ये बच्चा 2 घंटा तो क्या, ये 2 साल में भी इसको नहीं जोड़ पाएगा। बच्चों को लगन होती है, बच्चे को क्या पता ये काम आसान है या टेढ़ा है। बच्चा तुरंत उठाया और उस कमरे में जाके बैठा। पापा आराम से अपने कंप्यूटर पे काम करने लग गया। बच्चा फिर 2 मिनट में आ गया, फिर 2 मिनट में आ गया बच्चा और पापा को बोला पापा पापा देखो देखो मैंने मानचित्र को जोड़ दिया, देखो पापा। अब पापा ने पीछे मुड़ के देखा और पापा ने चश्मा नीचे उतार ली और आंखें मसल मसल के देखने लगा कि ये क्या हो गया भाई। बच्चा मानचित्र को एज इट इज जोड़ के ले आया, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कभी इसने देखा ही नहीं इस मानचित्र को, और देखा भी होगा तो ये जान ही नहीं सकता। इतनी जल्दी बच्चा मानचित्र को कैसे जोड़ के ला सकता है। पापा के फ्यूज उड़ गए और पापा ने फिर बच्चे को पास में बैठाया, कंप्यूटर का काम छोड़ दिया, भूल गया कंप्यूटर का काम। पापा को टेंशन हो गई, बच्चे को बैठाया, बोला बेटा तूने ये कैसे किया, सच सच बताना तूने कैसे किया। ये तो मैं भी नहीं कर सकता था इतना जल्दी, तूने कैसे किया, कैसे कर दिखाया। तो पुण्यात्माओं, उस बच्चे ने क्या कहा पता है, उस बच्चे ने कहा कि पापा मानचित्र का तो मुझे नहीं पता था कि मानचित्र कैसे जुड़ेगा और मानचित्र क्या है, कौन सी सीमा कहां है, मैं नहीं जानता था। लेकिन मैंने मानचित्र के पीछे मैंने गुरुजी की फोटो बना रखी थी। मानचित्र के पीछे मैंने अपने गुरुदेव की फोटो बनाई थी। और जब आपने मानचित्र फाड़ दिया और बोला इसको जोड़ के लाओ, तो 2 मिनट तो मैंने सोचा कि मैं जोड़ूं कैसे, मेरे को पता ही नहीं। लेकिन तुरंत फिर दिमाग में आया कि भारत को तो मैं नहीं जानता, ना भारत की सीमाओं को जानता, ना भारत के स्टेट्स को जानता, लेकिन मैं अपने गुरुदेव को जानता हूं, अपने परमात्मा को जानता हूं, उनको पहचानता हूं कि मेरे गुरुदेव की शक्ल कैसी है, मेरे गुरुदेव के हाथ कैसे हैं,
मेरे गुरुदेव का ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर कैसा है, मैं वो जानता हूं। तो पापा, मैंने मानचित्र को नहीं जोड़ा, मैंने मानचित्र के पीछे जो गुरुदेव की फोटो बनी हुई थी, मैंने गुरुदेव को जोड़ना शुरू कर दिया। गुरुदेव का कान कहाँ है, नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, गुरुदेव का मस्तिष्क कहाँ है, गुरुदेव के चरण कहाँ है। तो पापा, मैंने गुरुदेव को जोड़ दिया, और जब मैंने गुरुदेव को जोड़ा तो मानचित्र ऑटोमेटिक जुड़ गया। तो पुण्यात्माओं, यही बात, यही एग्जाम्पल, यही कहावत इस आध्यात्मिक जीवन में आप और हम सब के ऊपर फिट बैठती है। हम ना इस भवसागर से पार हो सकते, ना हमारी अपने स्तर पे इस भवसागर से पार होने की कोई औकात है, ना हम दुनिया से लड़ सकते, ना हम झगड़ सकते, ना हम किसी को जीत सकते, ना हम किसी को समझा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने यहां से निकलना है, अगर हमने यहां से पीछा छुड़वाना है, हर चीज को जानना है, सोचना है, समझना है, अगर हमने अध्यात्म को जानना है, अगर हमने परमात्मा को जानना है, अगर हमने सतलोक जाने की विधि को जानना है, तो पुण्यात्माओं, हम केवल अपने गुरुदेव को जान लें, अपने गुरुदेव के चरणों में पड़े रहें, अपने गुरुदेव को अपना आधार बना लें। हम केवल अपने गुरुदेव की पहचान कर लें। अगर हम इस चक्कर में पड़ गए कि जून के महीने में कबीर जी परमात्मा है, कबीर जी का प्रगट दिवस मनाना है, फिर 17 तारीख को गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस आ गया, उनका मनाना है, फिर और कुछ करना है, फिर फला करना है, फिर दिखना करना है, तो पुण्यात्माओं, हम कभी भी इस भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो सकते। हमने ना ही तो किसी का बोध दिवस मनाना है, किसी का नहीं मनाना हमने बोध दिवस। पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया, आश्रम में मनाया करते थे। कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाया करते थे। लेकिन पुण्यात्माओं, आप और हमने, क्योंकि ये ज्ञान आधार की बातें हैं, आप और हमने ना ही तो गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाना है, ना ही भूल के आप और हमने कबीर साहिब का प्रगट दिवस मनाना है, वरना हम इस भक्ति मार्ग में उलझ के रह जाएंगे। आत्मा का पति केवल एक है, अंतर्यामी एक आप, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। हमें आज परमेश्वर के सत्संगों से ये स्पष्ट हो गया है, ये साबित हो गया है कि गरीबदास जी महाराज जी कोई और नहीं थे। गरीबदास जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर थे, और कबीर परमेश्वर कोई और नहीं है। कबीर परमेश्वर आज इस पृथ्वी पे साक्षात मेरे सतगुरु देव हैं। तो बोध दिवस आप चाहे गरीबदास जी महाराज जी का मनाओ, या चाहे कबीर साहिब का मनाओ, या चाहे संत रामपाल जी महाराज जी का मनाओ, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। बोध दिवस का मतलब क्या होता है? बोध दिवस का मतलब होता है जिस दिन उस आत्मा को ये बोध हुआ हो, किसी ने बोध कराया हो, ज्ञान कराया हो कि सतलोक क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा कौन है, उसको कहते हैं बोध दिवस। तो पुण्यात्मा, हम किसका बोध दिवस मनाएंगे? परमेश्वर को कौन बोध करा सकता है? यदि हम गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मानते हैं तो फिर गरीबदास जी महाराज जी को कौन बोध करा सकता है? क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर जी थे, और वही कबीर परमेश्वर आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। तो हम कबीर जी का प्रगट दिवस क्यों मनाएं? 650 साल पहले वाले उस स्वरूप का हम प्रगट दिवस क्यों मनाएं? अगर हमने प्रगट दिवस मनाना है तो आज उस कबीर परमेश्वर के उस स्वरूप का प्रगट दिवस मनाना है, जिस स्वरूप में वो कबीर परमेश्वर 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होके आज हम नीच आत्माओं के लिए यहां पे विद्यमान है। तो हम अगर प्रगट दिवस मनाएंगे तो अपने गुरुदेव का मनाएंगे, और बोध दिवस हम किसी का नहीं मना सकते।
क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर थे। जिस प्रकार उस कबीर परमेश्वर के रूप में आज स्वयं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। तो बताइए भाई, परमेश्वर को बोध कौन करा देगा? आप ध्यान देना पुण्यात्माओं, हम जो नित्य नियम असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती करते हैं, उस पुस्तक के शुरुआत में हमारी पूरी गुरु प्रणाली है। उस पूरी गुरु प्रणाली में बंदी छोड़ शब्द केवल 3 ही नाम के आगे लगता है, केवल 3 ही नाम के आगे। कौन कौन? बंदी छोड़ कबीर साहिब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, और तीसरा हम सब बोलते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पूरी गुरु प्रणाली में केवल 3 नाम के आगे ही बंदी छोड़ लगता है, और बंदी छोड़ शब्द केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के ही आगे लगता है। जीव के आगे बंदी छोड़ नहीं लगता। लीला की परमेश्वर ने डबल रोल की गरीबदास जी महाराज जी के रूप में, दोनों रूप आमने सामने। पुण्यात्माओं, जगत वाले आज भी उन दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं। जगत वाले या वो भगत जो नया नया भक्ति मार्ग में जुड़ा है, जिसको अभी परमेश्वर की इतनी दया नहीं हुई, उसका ज्ञान योग अभी नहीं खुला है, वो भगत भी गरीबदास जी महाराज जी को एक आत्मा और कबीर साहिब जी को परमात्मा मान सकता है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आप और हमें अपने सत्संग रूपी दूध की खीर खिला खिला के इतना हष्ट पुष्ट कर दिया है तत्व ज्ञान से। आज भी अगर हम परमेश्वर के उन लीलाओं को, परमेश्वर के उस खेल को, परमेश्वर की उन रचनाओं को अगर नहीं समझेंगे, उनके संकेतों को नहीं समझेंगे, उनके इशारों को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर काल भगवान से वचनबद्ध होने के कारण स्पष्ट रूप से ना कह के केवल सत्संग ही एकमात्र जरिया है उनके पास आप और हमें अपनी पहचान करवाने के लिए कि बच्चों मैं कौन हूं। आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी खुल के नहीं कहेंगे, स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहेंगे कि आई एम गॉड, आई एम कबीर, नहीं, क्योंकि काल भगवान के साथ परमात्मा का वचन है। जब प्रथम बार परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में काल के साथ मिले थे, उनकी भेंट हुई थी तपतशिला पे, तो काल ने कुछ वचन लिए थे और परमेश्वर ने भी वचन दिए थे। और काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, लेकिन आप मुझे वचन दो कि आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करोगे। आप नीचे जाकर केवल अपना तत्व ज्ञान देना, और आपके तत्व ज्ञान को समझ के जो आपको पहचान ले, आपकी भक्ति को पहचान ले, जो अमरलोक जाने को तैयार हो जाए, आप केवल उसी आत्मा को सहारा देना, आप उसी आत्मा के साथ रहना, आप उसी को सतलोक ले जाना, बाय फोर्स मत करना। तो पुण्यात्माओं, फिर परमेश्वर ने क्या कहा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कि पुण्यात्माओं, जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, सतलोक की जानकारी देने के लिए, तो परमात्मा काल को भी धोखे में रखता है। तो आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उस काल भगवान को दिए गए वचन के अनुसार और उसको धोखे में रखने के लिए आज परमेश्वर एक संत रूप में है, एक साधारण मानव के रूप में है, और एक लीलामय रूप से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हुए हैं। अब पुण्यात्माओं, इस बात को केवल आप और हम समझ सकते हैं, दुनिया नहीं समझेगी। वो भोला भगत नहीं समझेगा जो अभी अभी गुरुदेव के चरणों में जुड़ा है। गरीबदास जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी जब छुड़ाने में आमने सामने हुए, तो ऐसा लगा कि जैसे गरीबदास जी आत्मा है, कबीर जी परमात्मा हैं। वो उनको मिले, फिर उनको ज्ञान दिया, उनको समझाया। अब पुण्यात्माओं, ये डबल रोल परमात्मा कैसे करता है? पूज्य सतगुरुदेव जी ने बताया कि जब काशी में भंडारा था, 18 लाख लोग आए हुए थे, उस समय परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था कैसे की थी? आज परमेश्वर बता रहे हैं, उस समय कोई नहीं जानता था ये रहस्य, लेकिन आज गुरुदेव ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि स्वयं कबीर परमेश्वर ने ही अपना दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, 9 लाख आत्माओं को बैल बनाया, पका पकाया भोजन रखा और नीचे आए केशव बंजारे के रूप में। यानी परमेश्वर का दूसरा रूप था केशव बंजारा।
वही परमेश्वर डबल रोल में वहां पे। और जब सिकंदर लोदी वहां गए, उनसे पूछा कि भाई गुरुदेव कहां हैं, तो केशव बंजारे रूप में बैठे स्वयं कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं उनका लंगोटिया यार हूं, उनका मित्र हूं, और उन्होंने छोटी सी एक मेरे से रिक्वेस्ट की थी, चिट्ठी भेजी थी कि भाई छोटा सा भंडारा करना है। अब उनकी मौज, वो आएंगे तब आएंगे, उनका दास यहां पे हाजिर है। और फिर हम आत्माओं को समझाने के लिए केशव बंजारे के रूप में परमात्मा सवाल कर रहे हैं, अनजान बन के, जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो कि हे परमात्मा आप यहां क्यों आए, इस गंदे लोक में क्यों आए, यहां लोग आपके साथ में जिद कर रहे हैं, आपके साथ झगड़ा करते हैं, फिर भी आप इनको समझा रहे हो। ऐसे गंदे लोक में खुद परमेश्वर केशव रूप में सवाल कर रहे हैं अनजान बन के। और कबीर परमेश्वर उन बातों का जवाब दे रहे हैं। और गुरुदेव ने बताया कि 8 पहर यानी 24 घंटे तक सवाल जवाब चले। मकसद क्या था? सिर्फ आप और हम आत्माओं को समझाने का, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देने का, भक्ति के विषय में जानकारी देने का। किस प्रकार परमेश्वर ने डबल रोल किया आप और हमें समझाने के लिए। एक रोल में परमात्मा मंद बुद्धि और दूसरे रोल में सर्वज्ञानी। मंद बुद्धि बन के सवाल कर रहे हैं और ज्ञानी रूप में परमात्मा स्वयं जवाब दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में परमेश्वर जो आए थे, वो क्यों आए थे? उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन तो यह था कि परमात्मा जब भी इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं तो एक विशेष प्रयोजन को लेकर प्रकट होते हैं। और आज से 250 या 300 वर्ष पहले जब परमेश्वर गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए छुड़ानी में, तो परमेश्वर का मकसद था ग्रंथ साहिब की रचना करना। उस समय परमात्मा का मकसद किसी आत्मा का उद्धार करना, उनको पार करना, यह नहीं था। उस समय केवल परमात्मा का रीजन यही था आने का कि काल प्रेरित लोगों ने पवित्र कबीर सागर में जो त्रुटियां कर दी थी, मिलावट कर दी थी, उन सबको ठीक करने के लिए, पुनः उस ग्रंथ की रचना करने के लिए परमेश्वर को 250 साल पहले छुड़ाने में आना पड़ा। और परमेश्वर ने अपने प्रयोजन को पूरा किया और सतलोक को चलते बने। एक विशेष वो प्रयोजन था। और दूसरा प्रयोजन था परमात्मा का एक उदाहरण पेश करने का। क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि हम देखा सो सांच है और सकल परपंच। सतलोक देखने के बाद जब परमेश्वर अपने ही दूसरे रूप गरीबदास जी महाराज जी वाले रूप को, जो कि एक बच्चे के रूप में थे, परमेश्वर उनको धर्मराज जी के दरबार में लेके गए, ऊपर के ब्रह्मांडों की सैर करवाई, अक्षर पुरुष के लोक से लेके गए, फिर सतलोक ले गए, सारा विवरण बताया, सब कुछ दिखाया। फिर परमेश्वर ने नीचे आके उनको छोड़ा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं परमेश्वर सारा रोल स्वयं कर रहा है। और नीचे आके फिर उन्होंने ग्रंथ साहिब में सारी बातें लिखी कि ऐसे ऐसे मैं वहां गया, वहां था, ऐसा था, ब्रह्मा जी का लोक, फिर शिव जी का लोक, फिर शंकर जी का लोक, सब कुछ उन्होंने बताया, लिखा। और फिर कहा कि हम देखा सो सांच है और सकल प्रपंच। यानी परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के गरीबदास जी महाराज जी का, और सांसारिक दृष्टि से एक आत्मा और परमात्मा की भूमिका करते हुए आप और हम नीच आत्माओं के लिए सतलोक गए, सब कुछ देखा, फिर नीचे आके ग्रंथ में लिखा, हमें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वास्तव में सतलोक है। वास्तव में जो कबीर परमात्मा मुझे मिले थे वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। वास्तव में सतलोक में वो सारे सुख हैं। ये सारी बातें समझाने के लिए, ताकि जब वही कबीर परमेश्वर कलयुग की पिछली पीढ़ी में उनका जो विशेष प्रयोजन होता है, जिस मकसद को वो लेके आएंगे या आते हैं कि अनगिनत आत्माओं का उद्धार करना, मोक्ष करना, उस मकसद को परमात्मा पूरा भी करके जाते हैं। तो आज वर्तमान में वही परमेश्वर कबीर साहेब जिस प्रकार 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए थे, आज वही परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं। और आज उनका जो विशेष प्रयोजन है, हम आत्माओं का आत्म कल्याण है, उद्धार है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार सारा खेल ये परमेश्वर ही खेलता है।
और जब तक हम, जिस प्रकार वो बच्चा मानचित्र के विषय में कुछ नहीं जानता था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो अपने गुरु को जानता था, अपने परमेश्वर को पहचानता था, उसने परमेश्वर को जोड़ा, उसने अपने गुरुदेव को जोड़ दिया, पूरा भारत ऑटोमेटिक जुड़ गया, पूरा मानचित्र ऑटोमेटिक जुड़ गया। तो पुण्यात्माओं, ठीक उसी प्रकार यदि हम केवल अपने गुरुदेव को ही कबीर मान लेंगे, वे तो हैं ही कबीर, लेकिन ज्ञान आधार से, जब उन्हें हम स्वयं कबीर परमेश्वर मान लेंगे, उनके चरणों में अपना तन मन धन समर्पित कर देंगे, जब हम उनके आश्रित हो जाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, बस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे वोल्वो क्यों ना हो, मर्सिडीज बेंज की क्यों ना हो, 1 करोड़ की बस क्यों ना हो, चाहे उसके सोने के टायर लग रहे हो, लेकिन उस बस को चलाने वाला जो ड्राइवर है, अगर वो नहीं होगा या आपका उससे संपर्क नहीं होगा, तो वो बस कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं जा सकती बिना ड्राइवर के। तो इस भक्ति मार्ग का जो ड्राइवर है वो केवल गुरु है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। पूरे विश्व की भक्ति के, पूरे विश्व में केवल एक ही ड्राइवर है वर्तमान में, और वो है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। और जब हम उनसे प्रीत जोड़ लेंगे, हम उनके चरण पकड़ के बैठ जाएंगे कि परमेश्वर अब और कहीं नहीं, अब कोई धोखा नहीं खाएंगे किसी प्रकार का, किसी के झांसे में नहीं आएंगे, कोई कुछ भी कहे आपके बारे में कि डबल डबल उम्र कैद हो गई, कैसे बाहर आएगा। भगवान होता तो अब तक चमत्कार कर देता। पता नहीं किस किस तरीके से लोग काल प्रेरणा से उस परमेश्वर के बच्चों को भ्रमित करने की कुचेष्टा करते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, मेरा ज्ञान भी इतना कमजोर नहीं है कि मेरे बच्चे किसी की भी बातों में आके भ्रमित हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें सारी बातें समझा रखी हैं कि भाई काहे का चमत्कार करूं, कौन सा चमत्कार करूं। मैंने चमत्कार भी करके देख लिए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आपने चमत्कार क्यों नहीं किया, आप चमत्कार क्यों नहीं कर रहे। तो परमेश्वर कहते हैं, बेटा 650 साल पहले जब मैं आया था, कोई जलेबी उतारने थोड़ी आया था, मैंने चमत्कार ही किए थे, अनगिनत चमत्कार किए थे। और 650 साल पहले तुम 64 लाख जो मेरे से जुड़े थे, वो ज्ञान समझ के थोड़े ना जुड़े थे, तुम चमत्कार देख के ही तो जुड़े थे। तुम्हारे 100 सुख हुए, ऑन द स्पॉट मैंने चमत्कार किए। सिकंदर लोदी को जलन का रोग था, ऑन द स्पॉट, हाथ रखते ही दूर चमत्कार। रामानंद जी की गर्दन जोड़ी, ऑन द स्पॉट चमत्कार। सिकंदर लोदी दिल्ली ले गए उनको जंजीरों में जकड़ के, खूनी हाथी के आगे कुचलवाना चाहा, हाथी भी फर, पीलवान भी फर, सिकंदर लोदी मुकुट समेत चरणों में, चमत्कार। कितने चमत्कार नहीं किए। परमात्मा को झेरे कुएं में डाला, परमात्मा महल में बैठे पाए, चमत्कार। परमात्मा को गुरुदेव ने बताया कि उसके डिग्री का, उसके सेल्सियस का कोई पता नहीं था कि वो तेल कितना गर्म था कड़ाहे में, परमेश्वर को बैठा दिया, परमेश्वर का बाल भी बाका नहीं हुआ, चमत्कार। सिकंदर लोदी ने सोचा रहे कहीं तेल तो ठंडा नहीं है, उंगली डाली, उंगली कट गई बेहोश, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, खड़ा किया, उंगली पकड़ी, पूरी करी, चमत्कार। एक कोडी आया परमात्मा की महिमा सुन के, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं भक्ति करना चाहता हूं, ये कोड है, मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है, परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा तेरे जैसे कितने हैं यहाँ पे? बोले जी बहुत हैं, पता नहीं कितने, 225 या कितने बताए गुरुदेव ने, ध्यान नहीं है। बोला सबको ले आ, सबको ले आया। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, 90% सब ठीक। बोला बेटा 10% करूंगा जब भक्ति करोगे। क्या नहीं किया परमात्मा ने? चमत्कार ही तो किए थे। तो परमात्मा ने चमत्कार करके देख लिए कि चमत्कार से एक भी सतलोक नहीं गया नालायक। और जब जब मैंने चमत्कार किए तो लोगों ने सोचा ये तो जादूगर है, ये तो भगलीगर है, जादूगर है भाई, जादू कर दिया।
जादू से इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया। तो परमात्मा को जादूगर मान लिया, परमात्मा नहीं माना। तो आज वो परमात्मा, उनको हम गलतियां तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सांसारिक दृष्टि से लोगों को समझाने के लिए शब्द का हमें यूज करना पड़ेगा कि आज वो परमात्मा वो गलतियां नहीं करेगा जो गलतियां 650 साल पहले उन्होंने करके देख ली। दास पुनः निवेदन करता है, इनको गलतियां नहीं कह सकते, परमेश्वर तो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल परमेश्वर ने उस समय कोड किए ताकि आज उस परमेश्वर को कोई ये नहीं कह सकता, या उस परमेश्वर के बच्चों को कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे गुरुजी चमत्कार क्यों नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे गुरुजी भगवान हैं तो चमत्कार क्यों नहीं कर रहे तुम्हारे गुरुदेव? कबीर जी ने तो बहुत चमत्कार किए थे, तुम कहते हो हमारे गुरुजी कबीर हैं, तो तेरा गुरु चमत्कार क्यों नहीं कर रहा? तो आज वो परमेश्वर के बच्चे उन अज्ञानी लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं ये बात बोल के कि भैया 650 साल पहले चमत्कार ही किए थे। किसी ने भगवान माना, परमात्मा माना उनको? एक जुलाहा, एक कवि मान के उनकी फाइल को बंद कर दिया। तो आज वो परमात्मा ये सब नाटक दोबारा करेगा? नहीं करेगा। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो साइड में हटो, बस। इसीलिए परमेश्वर ज्ञान देते हैं, और यही तत्व ज्ञान देने का मुख्य कारण है कि मेरे बच्चों को कोई भ्रमित ना कर सके। और पुण्यात्मा, ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं ज्ञान से बड़ा। सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही हम सतलोक की तैयारी करेंगे, ज्ञान से ही हम सतलोक जाने के लायक बनेंगे, ज्ञान से ही हम सतगुरुदेव जी को पहचानेंगे, ज्ञान से ही हमारे विकार मिटेंगे, ज्ञान से ही हम परमेश्वर को परमेश्वर मान के वो श्रद्धा, वो लगन, वो भाव उनके प्रति प्रकट करेंगे, जिसके मद्देनजर परमात्मा प्रसन्न होकर हमारे ऊपर आशीर्वाद की दया करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की दया के बिना चाहे हम कितने ज्ञानी बन जाएं, हमें कितना सब कुछ समझ में आ जाए, परमेश्वर की मेहर के बिना, उनकी रजा के बिना, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये परमेश्वर की रजा, मेहर, कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए हमने इस आत्मा का केवल एक ही आधार बनाना पड़ेगा, केवल अपना गुरु, वक्त गुरु। क्योंकि वक्त गुरु से ही बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि हमने इस आत्मा के 2 पति बना लिए तो उसी दिन हम व्यभिचारिणी भक्ति में आ जाएंगे, हम उल्टा की श्रेणी में आ जाएंगे, हम चरित्रहीन आत्मा की श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि आत्मा का केवल एक ही पति होता है, वो है परमात्मा। तो सत्सेवक भाई बहन तो ऐसी गलती नहीं करते और ना ही करने वाले, लेकिन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जो बेचारी भोली संगत लगी हुई है, या जो नए नए भगत बेचारे इन फर्जी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेके इनके पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए दास प्रार्थना करना चाहेगा कि भाई यदि अपने गुरुदेव के दिल में जगह बनानी है तो अपनी आत्मा का आधार केवल उन्हीं को मान लेना। ये गलती भूल के मत कर देना कि जून के महीने में तो कबीर जी को भगवान बना लो और 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भगवान बना लो। भगवान केवल एक ही है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया और बहुत से सत्संगों में बोल दिया कि आम खाने से पेट भरेगा, आम का चित्र देखने से पेट नहीं भरेगा। आम का चित्र देखने से केवल आम के गुण याद आ सकते हैं कि आम ऐसा होता है, आम मीठा होता है, बाकी वो आपकी भूख शांत नहीं कर सकता, आपको उस मिठास का एहसास नहीं करवा सकता। उसके लिए तो आपको आम खाना ही पड़ेगा। तो यहां पे आम का जो चित्र है वो समझ लीजिए, कबीर परमेश्वर का 650 साल पहले वाला स्वरूप, वो केवल एक चित्र है। आज जो फोटो हम अपने घर में रखते हैं, या जिस फोटो को हम जानते हैं दाढ़ी मूछ वाली कि ये कबीर जी की फोटो है, वो फोटो हमारा भला नहीं कर सकती। वो फोटो ना हमें सत्संग सुना सकती, वो फोटो ना हमारी प्रार्थना सुन सकती, वो फोटो
ना हमें आशीर्वाद दे सकती, वो फोटो ना हमारा मार्गदर्शन कर सकती, वो फोटो ना हमारी किसी शंका का समाधान कर सकती। तो पुण्यात्माओं, उस फोटो को पूजने से, मात्र वर्ष में एक दिन उस फोटो को पूजने से भगवान मान के हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? केवल अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता। और जिसकी वो फोटो है वो साक्षात आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, जो हमें सत्संग भी सुना रहे हैं, हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना भी सुन रहे हैं, हमारी शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं, हमें अच्छे भले बुरे का ज्ञान भी करवा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी समझो जीता जागता आम। और कबीर जी की जो फोटो है दाढ़ी मूंछ वाली, वो है आम की फोटो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई गुरुजी ने क्यों कबीर प्रकट दिवस मनाया? तो वैसे तो दास इस विषय पे लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि इस विषय पे परमात्मा ने 5-5 घंटे के वीडियो बनवा के और शंका समाधान यूट्यूब चैनल पे डलवा रखे हैं। आप जिस भी भगत भाई को उस गहराई में जाना हो, वो बातें जाननी हो, तो आप यूट्यूब पे जाना, वहां पे हिंदी में लिखना शंका समाधान, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल दिखाई देंगे। परमेश्वर के दया से 100 से ऊपर यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। हर यूट्यूब चैनल पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीरियल वाइज उन वीडियो को देखिए और परमेश्वर का ज्ञान अर्जित कीजिए। फिर भी दास थोड़ा सा जिक्र कर देता है कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में परमेश्वर तो है ही हैं, लेकिन अपनी एक वाणी के अनुसार कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत, कि वो परमपिता परमेश्वर स्वयं ही वो साहिब तो है ही। साहिब से सतगुरु भय, वो साहिब, वो कबीर परमेश्वर। साहिब से यानी परमेश्वर से सतगुरु भय, यानी वो कबीर परमेश्वर आज सतगुरु की भूमिका यहां कर रहा है। और सतगुरु से भय संत, सतगुरु से फिर वो संत की भूमिका, संत यानी भगत की भूमिका। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के, जिस प्रकार काशी में कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, ठीक वही लीला करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक भगत का रोल भी किया और कर रहे हैं, सतगुरु का रोल किया और कर भी रहे हैं, और परमेश्वर वो खुद है ही हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने उस 650 साल पहले वाली फोटो का प्रयोग करना अति आवश्यक था, वरना वो हम जड़मती जीवों को समझा नहीं पाते कि परमात्मा कौन है। अगर वो कहते कि मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं, तो शायद आप और हम भी नहीं मानते। लेकिन उन्होंने उस फोटो का सहारा लिया, उस नाम का सहारा लिया, और खुद एक भगत बन के, एक तत्वदर्शी संत बन के उन्होंने कबीर जी को डिफरेंट दिखाया कि कबीर परमात्मा है। ये देखो वेदों में 650 साल पहले आए थे, ये देखो यहां लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। यानी कबीर जी को समझ लीजिए स्वयं को परमात्मा साबित करने के लिए ये उनकी मजबूरी थी, या जरूरी समझ लीजिए। उन्होंने उस फोटो का सहारा लेना पड़ा, उस नाम का सहारा लेना पड़ा, आप और हमको समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए कि परमात्मा कौन है, कबीर जी कौन है, भगवान कौन है। ये समझाने के लिए उनको उस फोटो का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ये सारी बातें समझ में आने के बाद आज आप और हमारे को उस फोटो के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज आप और हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो महापुरुष इस पृथ्वी लोक में कबीर की जानकारी दे सकता है, कबीर के विषय में बता रहा है, तो वो स्वयं कौन होगा। क्योंकि परमेश्वर सत्संगों में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, इस 21 ब्रह्मांड में यदि कोई सतगुरु है तो ये दास रामपाल दास है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तत्वदर्शी संत की भूमिका, तत्वदर्शी का मतलब होता है जो पूरी सृष्टि का ज्ञाता हो,
पूरी सृष्टि का जानकार हो, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। कि तत्वदर्शी संत की भूमिका सिर्फ और सिर्फ वो कबीर परमेश्वर ही निभाता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में 21 ब्रह्मांड में समर्थ नहीं है जो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा सके। क्यों? क्योंकि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की यथावत जानकारी केवल वो कबीर परमेश्वर ही यहां आके दे सकता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका और सतगुरु की भूमिका, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला, वो भूमिका केवल कबीर परमेश्वर ही निभाता है। तो आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सतगुरु की भूमिका में हैं और सतगुरु की भूमिका केवल कबीर परमेश्वर जी निभा सकते हैं। सतगुरु का रोल केवल स्वयं कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत की भूमिका में हैं, तो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं कबीर जी ही कर सकते हैं, वे ही निभा सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी सृष्टि रचना के माध्यम से पूरी सृष्टि की जानकारी दे रहे हैं, तो अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी कबीर परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इससे यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब ही मौजूद हैं। फिर एक भगत जी ने पूछा, क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, ये खेल ऐसा ही है अध्यात्म का, और ये अध्यात्म ऐसे समझ में नहीं आता। इस अध्यात्म को समझने के दो तरीके हैं, यानी दो कारण हैं इसके। गुरुजी के शिष्य तो बहुत हैं, लाखों की संख्या में हैं, सब लोग नहीं समझ पाते, इन चीजों को नहीं बता पाते, और मालूम है तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि वो विल पावर नहीं उनके अंदर। तो ये रीजन क्या है? ये रीजन कोई वर्तमान की भक्ति नहीं है। दास तो 2013 में जुड़ा था, दास को क्या पता, दास से पहले तो धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भाई, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं संगत में जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं। तो ये सारा ज्ञान तो उनको होना चाहिए था, ये सारी जानकारियां तो उनको होनी चाहिए थी। फिर ये हम जैसे नीचों पे दया कैसे हुई परमात्मा की? पुण्यात्मा, इसके दो रीजन हैं। इसका पहला रीजन तो ये है कि ये अध्यात्म और ये परमेश्वर के विषय में जानकारी, ये सारी चीजें जब तक आपके पिछले जन्मों के भक्ति कर्म दृढ़ नहीं होंगे, जब तक आपके भक्ति संस्कार जो आप युगों युगों से परमेश्वर की शरण में रह के भक्ति करते आ रहे हैं, तो आपके शुभ संस्कार बने हैं। उन जन्मों में पता नहीं आपने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं परमेश्वर के लिए, ज्ञान को समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए। क्योंकि गुरुदेव ने क्या बताया कि बच्चों, पार होने का समय ये है। अब वो जितनी भी आत्माएं हैं जिनका मैं जिक्र करता हूं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मात्र साधु को प्रसन्न करने के लिए, संत के वचन की पालना के लिए, एक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मोर ध्वज और उसकी औरत ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया, और वो बेटा 10-12 साल का, देखो उसको भी कितना ज्ञान समझ में था, वो हंसते हंसते अपना शीश कटवा रहा है। तो पुण्यात्मा, वो सारी आत्माएं गुरुदेव ने बताया बेटा इस समय आएंगी इस पृथ्वी पे। वो द्रौपदी वाली आत्मा, ये पांडुओं वाली आत्मा, और जितने भी गुरुदेव ने जो ये क्या बोलते हैं, जो संबंध की आत्मा है, और भी बहुत सारी आत्माएं, बाजिद जी की आत्माएं, ये सारी आत्माएं जो परमेश्वर हमें बताते हैं, उनके एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। विष्णु जी को भगवान मान के, शंकर जी को भगवान मान के, वो सारी आत्माएं इस समय आएंगी जन्म लेके, अपने शुभ संस्कारों के कारण, अपने मजबूत भक्ति कर्मों के कारण। और उन्हीं आत्माओं को परमात्मा इस समय निमित्त बनाएंगे अपने विषय में जानकारी देने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए। क्योंकि पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी को सही मायने में
आज परमात्मा किसने साबित किया? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, यानी खुद को खुद ने ही साबित किया। लेकिन देखो, अब सतगुरुदेव जी ही परमात्मा है, क्योंकि सोचने वाला तो ये समझेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो मात्र एक संत है, गुरु है। उन्होंने वेदों से छानबीन करके और ये साबित कर दिया कि कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान है। बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, कोई काट नहीं है। कबीर इज गॉड, ये फाइनल। शास्त्रों में, वेदों में, कुरान में, पुराण में, हदीस में, तौरेत में, जम्बुल में, इंजल में, ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में, शास्त्रों में, हर चीज में ये कंप्लीट हो गया। आज कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता जो थोड़ा बहुत अध्यात्म की जानकारी रखता है कि कबीर इज गॉड। तो लोग सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इन शास्त्रों का अध्ययन करके और कबीर जी को भगवान साबित कर दिया। लेकिन अब उन संत रामपाल जी महाराज जी को यह कौन साबित करेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही स्वयं कबीर परमेश्वर हैं? पुण्यात्माओं, ये दया, ये विशेष सेवा, ये मौका, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये मौका उस परमेश्वर ने कि इस पृथ्वी पे वर्तमान में साक्षात कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं, और ये कहने से भी लोग नहीं मानेंगे। उसके लिए परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को निमित्त बना के जो उदाहरण दिलवाए, जो एग्जाम्पल दिलवाए, उसके बाद आज भगत समाज धीरे धीरे इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि वास्तव में कबीर परमेश्वर, गरीबदास जी महाराज और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज, ये तीनों शक्ति एक ही है। केवल नाम की भिन्नता है, बाकी तीनों शक्तियां एक ही हैं। तो ये चीजें अपने भाइयों को संदेशा दिलवाने के लिए, क्योंकि ये संदेश आने वाले समय में सबके लिए होंगे। आज हम स्पेशली भगत समाज के लिए दे रहे हैं, तो कल को जगत भी तो भगत बनेगा। जब भगत बनेगा तो इन वीडियो को देखेगा, तो उसको भी ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये पूरे विश्व के लिए संदेशा है। तो इतनी बड़ी सेवा परमात्मा ने आप और हम जैसे तुच्छ दो कौड़ी के जीवों को बख्शी है, तो पुण्यात्माओं, हमें इस सेवा को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य। कल को पूरी दुनिया उस परमेश्वर के वचन अनुसार उनकी शरण में आएगी, हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर पल में खेल कर देगा, पल में। आज ये जितने बड़े बड़े जो धुरंधर नाम हैं, जो हम देखते हैं, नेता, अभिनेता, जो भी, ये सब के सब परमेश्वर के चरणों में लौट लगाएंगे। और पुण्यात्माओं, वो सारी आत्माएं जो हमारे भाई बहन हैं, आज अज्ञानता के चलते, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई क्रिकेटर है, कोई बिजनेसमैन है, अपने अपने संस्कारवश वो सभी इस मार्ग में आएंगे, परमेश्वर की शरण ग्रहण करेंगे। और वो सभी आत्माएं इन वीडियो को देखेंगी, ये शब्दों को सुनेंगी, ये एग्जाम्पल देखेंगी, क्योंकि समझ में तो उसी तरीके से आएगी जो परमात्मा ने तरीका अपना रखा है। क्योंकि शुरुआत में जो भी आत्मा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर या उनकी पुस्तक पढ़कर जब उनसे जुड़ती है, तो यकीन मानना 3 वर्ष तक उस आत्मा को ये दिल में फिट नहीं बैठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर है। 3 साल तो उसको यही समझ में आता है कि कबीर भगवान है, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्योंकि गुरु जी ने उसी हिसाब से उनको पढ़ाया और उसी हिसाब से वो पढ़ेंगे। लेकिन फिर बाद में जब वो अपने भाइयों के संपर्क में आएंगे, साध संगति करेंगे, ये वीडियो देखेंगे जो परमेश्वर ने हजारों की संख्या में बनवा दिए, काल एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लाख कोशिश की उन वीडियो को हटाने की, उनको डिलीट करने की, उन वीडियो का नाम और निशान मिटाने की, हमारे चैनल बंद करवाए, कितनी बार बंद करवाए, हर संभव कोशिश करते हैं वो कि ये वीडियो डिलीट हो जाएं, ये संदेश से संगत तक ना जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर ने जो बनवा दी वो बनवा दी। अब हजारों भगत भाई बहन शंका समाधान नाम से यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, हजारों की संख्या में बनाएंगे, और सभी परमेश्वर की आत्माएं दास के ये सभी वीडियो उस पे डाल रही हैं और डालेंगी, क्योंकि हमारा कोई अहंकार नहीं है,
हम कोई दिखावे के नहीं कर रहे, हमें कोई पेंशन नहीं मिल रही, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें तो उल्टा गालियां मिलती हैं, लठ मिलते हैं, बुरा भला कहते हैं लोग, गुरुद्रोही कहते हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा और ना हमें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब तक भक्ति सह कामना तब तक निष्फल सेव। और कहे कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव, कि हे पुण्यात्माओं, जब तक आप इस भक्ति को निष्काम भाव से करोगे, बिना किसी इच्छा के करोगे, तो ही वो परमात्मा आपको मिलेगा, आपको राजी होगा, आपको उस सेवा का लाभ मिलेगा। अगर आपने अपने मन में कोई भावना रख के, कोई इच्छा रख के, अगर आपने ज्योति भी अगर परमेश्वर को की है, पाठ भी परमेश्वर को किया है, और अगर आपने उसके प्रतिफल में मन में कोई इच्छा रखी, तो गुरुजी कहते हैं वो इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो पाठ या ज्योति का जो प्रतिफल है वो सतलोक वाली चढ़ाई में कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं चाहे ज्योति कराओ, चाहे पाठ कराओ, चाहे परमेश्वर से विनती करो, चाहे प्रार्थना करो, केवल मांगना यही है कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। गुरु जी मेरा बेटा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा काम बढ़िया चल जाए, ये नहीं मांगना चाहिए। और ना ये मन में इच्छा रख के ज्योति करवानी है, ना पाठ करवाना है। वरना परमात्मा कहते हैं उस पाठ का जो असली जो प्रतिफल है तुम उससे वंचित रह जाओगे, ज्योति का जो असली जो प्रतिफल है तुम उससे वंचित रह जाओगे। तो जब तक हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे तभी तक परमेश्वर हमारे साथ में है, और उस सेवा का परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। ये उनका विधान है कि धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग। तो हम जितने भी सत्सेवक हैं, हम परमेश्वर के आशीर्वाद से बिना किसी मन में अहंकार के, लाग लपेट के, छल कपट के, इच्छा के हम ये सेवाएं कर रहे हैं परमेश्वर के निमित्त होके। और उसी का ये परिणाम है कि शुरुआत में परमात्मा ने 1 को खड़ा किया, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 300, फिर 3000। आज परमेश्वर के सत्सेवकों की गिनती नहीं है। गिनती का मतलब आज जो भी भगत भाई बहन ये वीडियो एक बार देख लेता है वो फिर सच्चाई को जाने बिना रह नहीं सकता। वो फिर कोशिश करेगा कि मैं इसकी जड़ तक जाऊं, मैं पूरी तहकीकात में जाऊं कि वास्तव में मैटर क्या है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि बरवाला कांड सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने करवाया है, ये फर्जी नामदान केंद्र गुरुजी के आदेश से नहीं, ये गुरुजी का भाई महेंद्र जो कि वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, 6 साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन भगत होके वो छुपता फिर रहा है। ये सारे के सारे फर्जी नामदान केंद्र गुरुजी के आदेश की आड़ में अपने संगठन को लेके और धर्म को धंधा बना के उसने सेट किए हैं। देश विदेश में जितने भी 300-400 दुकानें खोल रखी हैं, ये उसने खोल रखी हैं सिर्फ पैसों के लिए, माया के लिए। तो भगत को फिर वो जिज्ञासा हो जाती है कि वास्तव में मैटर है क्या। अगर मैं इस भक्ति मार्ग में जुड़ा हूं और मेरे से पहले यदि कोई भगत भाई बहन जुड़ा हुआ है जो मेरे से ज्यादा इस सिस्टम को जानता है, अगर वो ये बातें कह रहा है तो वो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर कोई उसको डराएगा, धमकाएगा कि तेरा नाम खंड हो जाएगा, अगर तू उनका वीडियो देखेगा तो उसकी और ज्यादा लालसा बढ़ेगी कि ऐसा क्या है जो परमात्मा का नाम ही खंड कर देगा, हमें क्यों डराया जा रहा है इतना उसके वीडियो देखने से। तो वो और ज्यादा उसकी तहकीकात में जाएगा। बच्चा बीड़ी पिए ना पिए, अगर बाप ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि बीड़ी नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, तो बच्चा एक दिन सोचेगा कि बीड़ी में ऐसा क्या है, देखे पी के तो देखूं, तो वो देखेगा। तो ये मैनेजमेंट के द्वारा संगत को जितना दबाया जाएगा, हम सत्सेवकों को गुरुद्रोही कह के, हमारे वीडियो देखने से नामखंड का भय दिखा के, उतनी ही ज्यादा संगत इन वीडियो को देखेगी। और देखेगी तो सच्चाई है, सच्चाई है तो परमेश्वर से परिचित होंगे, हकीकत से परिचित होंगे। और परिचित होंगे तो भगत तो केवल सत्य के लिए जुड़ा है, सत्य यानी परमात्मा के लिए जुड़ा है। उसको झूठों से मतलब नहीं, उसको मैनेजमेंट से मतलब नहीं, उसको अपने गुरुदेव से मतलब है, अपने परमात्मा से मतलब है। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। गिनती नहीं है परमेश्वर के बच्चों की, क्योंकि जिसने वीडियो देख लिए वो तुरंत मानसिक रूप से मैनेजमेंट से दूर हो जाता है, ना पैसा देता है, ना उनके किसी मनवश फरमान को मानता है। उसको ये मालूम पड़ जाता है कि सच्चाई कुछ और है और मैं अब इसकी जड़ तक जाऊंगा। तो इस प्रकार दास कह रहा है कि परमेश्वर के अब तो बहुत सारे सत्सेवक हो चुके हैं, और आने वाले समय में तो जिसको भक्ति करनी होगी, जिसको परमात्मा चाहिए, वो तो सत्सेवक बनेगा ही बनेगा।
सतलोक जाने के लिए आपको सत्सेवक बनने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सत्सेवक का मतलब सच्चा सेवक है। और सच्चा सेवक कौन होगा? जो सत्य की राह पे चलेगा, जो अपने सतगुरु के ज्ञान आधार से चलेगा, जो ना पक्षपेट करेगा, ना पक्षपात करेगा, ना कोई विपक्षपात करेगा। केवल जो सत्य को जान के, सत्य को पहचान के उस सत्य स्वरूपी परमात्मा को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखेगा, वही सत्य सेवक है। जो ना किसी को गालियां देगा, ना किसी के साथ मारपीट करेगा, ना किसी के साथ में छल कपट करेगा, ना किसी के साथ कोई राग द्वेष रखेगा। आप सबको पता है हम सत्सेवकों को कितनी बार मैनेजमेंट वालों ने जानवरों की तरह पीटा है, लट्ठों से, लात घूंसों से, फोनों पे कैसी कैसी भद्दी गालियां दी हैं। लेकिन जो परमेश्वर का सत्सेवक है उसके मुंह से ना तो गाली निकली, ना उसने उनकी मार का कोई प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि हमारे को परमेश्वर ने विधान समझा दिया कि बेटा उसको उसका मिलेगा। तू भले सही है, तू सब कुछ सही है, अगर तू भी उसके उतना हो गया, अगर तूने उसकी गाली का जवाब दे दिया, उसकी मार का जवाब मार से दे दिया, तो भले तू सही है, फिर मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो हमें परमेश्वर के विधान का ज्ञान था, इसलिए हम लोगों ने मार खाई, हमने गालियां सही, हम आज भी सह रहे हैं और हम अंतिम श्वास तक सहेंगे। चाहे जगत हो, चाहे भगत हो, कोई भी हो, हम परमेश्वर के विधान पे ही चलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा कितना ही काम बिगड़ जाए, चाहे हमारे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटित हो जाएं, हम इन चीजों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम केवल परमेश्वर के विधान पे चलेंगे तो चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ये एग्जाम्पल कोड करके दिखाए हैं। क्योंकि दास बार बार जिक्र करता है और दास आज फिर जिक्र करता है कि जब सारी सृष्टि का रचनहार वो कबीर परमेश्वर जब इतनी अधीनता दिखा रहा है, तो आप और हमारे को क्या हक है कि हम किसी की बात का प्रत्युत्तर दें, झगड़े से या गालियों से। जब परमेश्वर शुरुआत में सत्संग करने के लिए गांव गांव में जाया करते थे, तो हरियाणा के चिड़ी गांव में परमात्मा सत्संग कर रहे थे अपने कुछ सेवकों के साथ। जिसके यहां पे सत्संग था उसके रिश्तेदारों को फोन कर दिया गुरुजी के विरोधियों ने कि भाई यहां पे गुरुजी का नाम लेके कहा कि यहां पे सत्संग करने के लिए आया हुआ है और आज इसकी पिटाई कर दो। तो वो लोग मारुति वैन में 5-10 जो भी थे आए और गुरुजी उस समय सत्संग करके जा रहे थे। तो रास्ते में उनकी भेंट हो गई तो गुरुजी की गाड़ी की आगे उन्होंने गाड़ी लगा दी। गुरुजी के पास उस समय मारुति थी 800, 2-4 सेवक थे और परमात्मा सत्संग करके आ रहे थे। सामने से वो लोग आ गए, उन्होंने गाड़ी को रुकवाया। अपने आत्मा विचार करना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस परमात्मा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई सोच ही नहीं सकता, वो परमात्मा मारुति 800 में बैठे हुए और वो 2 कौड़ी के जीव उधर से 8-10 जने नीचे उतरे, गालियां देते हुए ड्राइवर को पकड़ा, उसके थप्पड़ मुक्की करी, गुरुजी को बाहर निकलने के लिए कहा, परमात्मा बाहर आए, गालियां निकाली भद्दी भद्दी और एंड में उन्होंने गुरुजी के कान पकड़वाए कि अपने कान पकड़ और प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद इस गांव में सत्संग करने नहीं आऊंगा, अगर आया तो तेरी वो हालत करेंगे, ध्यान रखेगा। अपने आत्माओं, परमात्मा, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। हम खाली कह देते हैं गुरुजी गुरुजी, गुरुजी हैं कौन? ये जो पृथ्वी हम देख रहे हैं ना, जिस पे हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी तो खाली एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा। ये 21 ब्रह्मांड काल के पास में है। एक चीज को हम थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। 21 ब्रह्मांड परमेश्वर ने काल को दिए, 21 ब्रह्मांड। अब 21 ब्रह्मांड में से 20 ब्रह्मांड को हम अलग कर देते हैं। हम 20 ब्रह्मांड को साइड में कर दें, केवल एक ब्रह्मांड को हम लेके चलें। अब एक ब्रह्मांड में ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, फिर 14 भवन, ये पता नहीं और परमात्मा ने क्या क्या बताए। फिर परमेश्वर ने क्या बताया कि एक ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है, इससे भी बड़ी बड़ी 49 करोड़ पृथ्वियां हैं। एक ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वियां हैं, इससे भी बड़ी बड़ी। और आज वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्ध किया
पृथ्वी का जितना व्यास है, पृथ्वी का जितना फैलाव है, जितने किलोमीटर में पृथ्वी है, पृथ्वी से 1300 गुना ज्यादा बड़ा सूरज है। पृथ्वी से 1300 गुना ज्यादा बड़ा क्या है? सूरज। फिर सूरज से ऊपर चलो, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं वो वीडियो। ऊपर एक ग्रह है, नाम दास को नहीं पता। जब उसके डायमीटर में गए, उसके व्यास में गए, तो मालूम चला कि वो इतना बड़ा ग्रह है कि वो अपने अंदर ऐसे ऐसे 2 करोड़ सूरज को समा सकता है। यानी सूरज से ऊपर जो ग्रह है एक ब्रह्मांड के अंदर, वो इतना बड़ा है कि पृथ्वी से 1300 गुना ज्यादा बड़ा सूरज और ऐसे ऐसे 2 करोड़ सूरज उसके अंदर समा सकते हैं। फिर उससे ऊपर हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा, उस आकाशगंगा के अंदर वो जो ग्रह है जिसके अंदर 2 करोड़ सूरज समा सकते हैं, उस आकाशगंगा के अंदर ऐसे अनगिनत ग्रह हैं जिनकी गिनती नहीं, जिनके अंदर वो ग्रह भी समा सकता है। तो पुण्यात्मा, हम क्या गणना करें इस चीज की? ये केवल एक ब्रह्मांड की बात हो रही है और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड काल के पास, और फिर 7 शंख ब्रह्मांड। 7 शंख ब्रह्मांड के आगे 21 ब्रह्मांड तो दिखाई भी नहीं देते, वो अक्षर पुरुष के पास। और फिर सतलोक, उस सतलोक के आगे ना तो 7 शंख ब्रह्मांड दिखाई देते, ना 21 ब्रह्मांड दिखाई देते, कोई अंत नहीं उस सतलोक का। फिर सतलोक से ऊपर अगम लोक, फिर अलख लोक, फिर अनामी लोक। और पुण्यात्माओं, ये सारे लोकों का मालिक कौन? कबीर परमेश्वर। किसने रचे? कबीर परमेश्वर जी ने। और कबीर परमेश्वर जी आज कहां हैं? हिसार जेल में। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर, अर्ध यानी आधा, रूम यानी बाल, जिसके आधे बाल पे सकल पसारा। ये सारी जो सृष्टि है जिसके आधे बाल के बराबर भी नहीं है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो पूर्ण ब्रह्म है जिसके आधे बाल पे पूरी सृष्टि नहीं है, जो हिसार जेल में बैठा हुआ एक लीलामय रूप में, एक आम संत के रूप में, आम भगत के रूप में, आम व्यक्ति के रूप में। वो परमात्मा उस गाड़ी से नीचे उतरा। अब सोचो, उस परमात्मा के आगे जब काल की औकात नहीं, अक्षर पुरुष की औकात नहीं, उस परमेश्वर को एक 2 कौड़ी के जीव गालियां देते हुए ये कह रहे हैं कि आज के बाद अगर इस गांव में आ गया और सत्संग करता हुआ देख लिया तो तेरी वो हालत करेंगे, जिंदगी भर याद रखेगा। तो परमात्मा, पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने अब सोचो कितनी आधीनी पेश की है हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि मैं तो समर्थ था, मैं तो कुछ भी कर सकता था, मेरे आगे तो किसी की कोई औकात नहीं है। जब मैंने काल को पछाड़ा तो पाताल लोक में आके गिरा, फिर कान पकड़ के ऊपर ले गया कि चल बात करते हैं, ढंग से सामने खड़ा हो। और उस परमात्मा के आगे 2 कौड़ी के जीव गालियां देते हुए कह रहे हैं, और वो परमेश्वर कान पकड़ के कह रहा कि भाई आज के बाद इस गांव में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो पुण्यात्माओं, सोचो आप और हमें कितनी आधीनी की जरूरत पड़ेगी, कितनी विनम्रता की जरूरत पड़ेगी। ये उदाहरण दिया परमात्मा ने कि निकम्मो, जब तक तुम, अरे तुम्हारी तो औकात भी नहीं है, मेरी तो औकात थी, मैं तो समर्थ था भाई। समर्थ होते हुए जब मैंने अपने आप को आधीनी रूप में पेश किया तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारे को कितनी आधीनी की जरूरत है। जब तक तुम इतना नहीं झुकोगे तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे। और उन 2 कौड़ी के जीवों को परमात्मा क्या बोले भाई? परमात्मा को पता है कि ये भी नालायक मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बेटा है। और गुरुजी कहते हैं कि जब बेटा जब नशा ज्यादा कर लेता है तो अपने बाप को भी गालियां निकालने लगता है, बाप के साथ भी मारपीट कर देता है। तो मालिक को पता था कि नालायकों की हालत ऐसी है, इन्होंने काल की भांग ज्यादा पी रखी है। तो उस परमात्मा ने देखो कितनी आधीनी दिखाई, कितना प्रेम दिखाया हमें समझाने के लिए। वो एग्जाम्पल था एक,
ये सत्संग है पुण्यात्माओं। वो घटना थी, वो घटना का पता नहीं किसी ने जिक्र किया या नहीं किया, लेकिन वो घटना आज परमात्मा ने हम सत्सेवकों के माध्यम से और भगत समाज को संदेशा देने के लिए वो घटना परमात्मा ने घटित की, ताकि इन एग्जाम्पलों को देखो, इन घटनाओं से कुछ शिक्षा लो कि जब मैं समर्थ होते हुए तुम्हें एक भगत के रोल में इतनी आधीनी पेश करके दिखा रहा हूं, तो तुम्हें कितनी आधीनी की जरूरत है? अभी तुम कितने भगत हो, अपना अवलोकन स्वयं कर लो। पुण्यात्मों, इस प्रकार अब हमने उस परमात्मा के पद चिन्हों पे चलते हुए और पद चिन्हों पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो औकात नहीं है, लेकिन सतगुरुदेव जी से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु अपने शिष्य को अपने समान कैसा करेगा? जब वो शिष्य अपने गुरु के जैसा बनने की कोशिश करेगा, अपने गुरु के पद चिन्हों पे उनके ज्ञान को आधार बना के चलने की कोशिश करेगा। तो देखो, मैनेजमेंट भी परमात्मा का बच्चा और हम सत्सेवक भी परमात्मा के बच्चे। हम नादान बच्चे हैं क्योंकि हम बहुत बाद में जुड़े हैं और मैनेजमेंट बहुत पहले जुड़ चुका है, लेकिन वो आज गालियां निकालते हैं, वो हमें लट्ठों से मारते हैं जानवरों की तरह, वो सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, भगत समाज को लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ हम छोटे बच्चे परमात्मा के, उनके छोटे भाई, हम उनकी गालियां खा रहे हैं, हम उनके लठ खा रहे हैं, हम संगत को सच्चाई से परिचित करवा रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क केवल ज्ञान का है, हमारे पिछले भक्ति संस्कारों का है। तो ये सारी बातें समझ में, और सतगुरु की पहचान उसी आत्मा को होगी जिसका पहले जन्मों का भक्ति संस्कार मजबूत होगा और जो वर्तमान में उस संस्कार को आधार बना के अपने गुरु पर ही आश्रित होंगे। अपने गुरु के अलावा वो किसी भी इच्छित वस्तु की इच्छा अन्य किसी से नहीं करेंगे। वो सौपन में भी अगर उसको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी चीज की कोई कमी है, तो सौपन में भी वो आत्मा कबीर जी की फोटो को सामने रख के, या फोटो ना हो तो कबीर जी का मन में स्मरण करके कोई भी आध्यात्मिक डिमांड नहीं करेगा, कोई भी सांसारिक डिमांड नहीं करेगा। वो जो भी विनती करेगा, जो भी प्रार्थना करेगा, अगर फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो उस भगत के मन मस्तिष्क में, उसकी आंखों के सामने केवल अपने गुरुदेव का ही तस्वीर होना चाहिए। अगर उसको कुछ भी मांगना है तो अपने गुरुदेव से ही मांगे, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आएंगी और परमेश्वर दया करेंगे। तो उस भगत भाई ने कहा कि जब वो हिसार का, जब 9 पेज का लेटर आया था, हमारे हाथ लगा पीडीएफ फाइल, और परमात्मा ने जो वीडियो बनवाया था 4 घंटे का उसके ऊपर, तो नेपाल से एक भगत भाई है, उन्होंने दास को व्हाट्सएप पे कहा कि भगत जी, इस में तो ये लिखा हुआ है कि मुझ रामपाल दास को सन 1997 में कबीर परमात्मा आके मिले। तो भगत जी, गुरुजी तो गुरुजी थे और परमात्मा तो फिर 1997 में आए हैं। 97 में फिर परमात्मा ने संत रामपाल जी की आत्मा को सतलोक भेजा और फिर 97 से परमात्मा धरती पे हैं। तो दास ने उस भाई को समझाना चाहा कि भाई, आप भी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहां से लाए। तो दास ने उसको समझाया परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि गुरुजी ने क्या कहा सत्संगों में कि भैया, एक समय में पृथ्वी पर केवल एक ही संत होता है, सच्चा संत, सतगुरु केवल एक समय में पृथ्वी पे एक ही होता है। हाँ बोले भगत जी, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव ने भी सत्संगों में कहा है कि एक समय में पृथ्वी पे एक ही संत होता है। रूप उसके अनेक हो सकते हैं, जैसे 350 साल पहले गरीबदास जी के रूप में परमात्मा स्वयं, और स्वयं कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आ गए वहां पे सन 1727 में, और लीला की परमात्मा ने। तो शक्ति एक ही थी, रूप अलग थे, 2 हो गए। काशी के भंडारे में सतगुरु केवल एक ही था, परमात्मा एक ही था, लेकिन रूप उन्होंने 2 बना लिए। और मालिक की वाणी भी है कि कबीर पूर्ण भ्रम कृपा निधान, सुन के सब करतार, गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। गरीब पूर्ण भ्रम, गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि पूर्ण भ्रम कृपा निधान,
सुन केशव करतार। अब पूर्ण ब्रह्म कौन है, कृपा निधान कौन है? फिर कहते हैं सुन केशव करतार, यानी केशव के लिए कह रहे हैं। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में केशव जी को संबोधित कर रहे हैं, जो दूसरा रूप परमात्मा ने काशी में बनाया था, ये समझाने के लिए हमें कि वो केशव कोई और नहीं था, वो पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, वो केशव करतार स्वयं ही था। करतार शब्द किसके लगता है? परमेश्वर के। और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के। तो वाणी के माध्यम से भी हमें परमात्मा ने संध्या आरती में समझाया है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन केशव करतार और गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। यानी वो केशव रूप में स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, करतार थे। तो एक समय में परमात्मा इस पृथ्वी पे एक ही सतगुरु होता है, एक समय में एक ही संत होता है। फिर दास ने उसको समझाया कि भैया देखो ऐसा है, आज जो मंत्र हमें परमेश्वर ने दिए हैं, या जो सतनाम मंत्र आज हमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, ये सतनाम मंत्र आज से पहले किसने दिया? सतनाम मंत्र को देने का अधिकारी कौन है इस पृथ्वी पे? सतनाम को जाप करने के तो लाखों करोड़ों हैं अधिकारी, लेकिन उस सतनाम मंत्र को दान करने का अधिकारी कौन है पृथ्वी पे? बोले केवल एक परमात्मा ही होता है। एक ही होता ना? बोले बिल्कुल एक ही परमात्मा होता है। तो 650 साल पहले इस सतनाम को सबसे पहले किसने दिया? कुछ एक आत्माओं को। बोला कबीर साहब ने दिया। और किसी ने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। उसके बाद परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए, साक्षात वही कबीर परमेश्वर आया। बोला जी आया। क्या उन्होंने किसी को सतनाम मंत्र दिया? क्या उन्होंने किसी को प्रथम नाम दिया? दिया किसी को प्रथम नाम या सतनाम? बोला नहीं दिया। उन्होंने केवल अपने ग्रंथ साहिब में लिख दिया, सतनाम के जो 2 मंत्र हैं या जो प्रथम मंत्र हैं अथ ब्रह्मवेदी में, वो उन्होंने लिख दिए। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा ने 350 साल पहले ना किसी को प्रथम नाम दिया, ना किसी को सतनाम दिया, जबकि स्वयं वो परमात्मा था, क्योंकि वो ठीक का समय नहीं था। उनका प्रयोजन केवल ग्रंथ साहिब की रचना करना था, और ग्रंथ साहिब में वो सतनाम मंत्र लिख कर चले गए। क्या नानक जी ने किसी को प्रथम नाम दिया? किसी को सतनाम दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोला केवल परमात्मा ही दे सकता है, और कोई दे ही नहीं सकता। मैंने कहा पक्का? बोला पक्का। बदलोगे नहीं? बोला भगत जी बिल्कुल नहीं बदलूंगा। ये तो सत्य है कि खुद कबीर परमात्मा के अलावा कोई सतनाम मंत्र दे ही नहीं सकता, प्रथम नाम दे ही नहीं सकता। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी की आत्मा तो 1997 में सतलोक गई, और 1997 में संत रामपाल जी के उस शरीर में, उस रूप में कबीर परमात्मा धरती पे मौजूद हैं। बोला भगत जी आपका यही है? हाँ। बोला भगत जी मैं तो यही मानता हूं। तो मैंने कहा भैया फिर एक बात बता, जब संत रामपाल जी महाराज जी एक जीव थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, और जब 1997 में उनकी आत्मा सतलोक गई, और 97 से ही यदि पृथ्वी पे भगवान प्रकट है, कबीर जी यदि 1997 से ही पृथ्वी पे है, तो भैया फिर 1994 से सतनाम और प्रथम नाम कौन दे रहा है? सन 1994 से प्रथम नाम और सतनाम फिर कौन दे रहा है? बोला जी गुरुजी दे रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी तो आम आदमी समझ रहे हो ना आप, और आप बताओ सतनाम और प्रथम नाम कौन दे सकता है? बोले परमात्मा। तो फिर 1994 में कौन दे रहा था सतनाम और प्रथम नाम? क्या वो परमात्मा नहीं था? कौन दे सकता है? तब उस भाई की आंखें खुली कि भगत जी वास्तव में ये तो परमात्मा के खेल है। मैंने कहा भैया आपने अगर 9 पेज का पूरा लेटर पढ़ा हो अगर परमेश्वर का, तो परमात्मा ने उसमें भी संकेत दिया है। अगर परमात्मा ने उसमें यह बात लिखी है ना कि यह हो सकता है कि 1997 में संत रामपाल जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया हो और परमात्मा खुद धरती पे प्रकट हो, और पहले परमात्मा ने उस लेटर में क्या लिखा कि पुण्यात्माओं ये सारी की सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली चल रही है, और परमात्मा कुछ भी लीला कर सकता है। जब कुछ भी लीला कर सकता है तो इसमें बाकी क्या रह गया?
अरे परमात्मा तो शुरू से ही परमात्मा होता है। परमात्मा कोई 20 साल बाद जाके थोड़ी कोई भगवान बनता है। परमात्मा कोई 50 साल बाद जाके थोड़ी भगवान बनता है। 650 साल पहले परमात्मा प्रकट हुए, छोटे से बच्चे के रूप में आए ना, तो क्या वो परमात्मा नहीं थे? 5 साल के हुए तो क्या परमात्मा नहीं थे? क्या उन्होंने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, क्या तभी परमात्मा बने? क्या हम ये कहें कि रामानंद जी की जब शरण में आए कबीर जी, तो उस समय कबीर जी को तो सतलोक भेज दिया होगा और कबीर जी के रूप में खुद कोई परमात्मा आ गया होगा? ऐसा नहीं होता। परमात्मा परमात्मा ही होता है। वो अजन्मा है, अविनाशी है, स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होता है। और गुरु जी ने कहा कि लीला परमात्मा कुछ भी कर सकता है। और जब गुरुदेव ने सीधी सीधी एक बात अपने सत्संगों में बोल दी कि जिस प्रकार 100 रुपए मूलधन माने बिना ओरिजिनल राशि प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे कितना ही मत्थापच्ची कर लो, ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, गुरुजी ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए यह विधान है परमात्मा का कि तुम्हें अगर सतलोक की प्राप्ति करनी है तो अपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। तो अब इसमें बाकी क्या रह गया? अरे यहां तो परमात्मा स्वयं ही है। अब खुल के थोड़ी कहेगा कि मैं ही परमात्मा हूं। उन्होंने इशारा दे दिया, ये मूलधन वाला। देखो, जो गणित का सवाल है उसमें 100 रुपए की राशि अलग हो सकती है, उसमें 1 करोड़ की राशि अलग हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ये अलग नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु भी वही है और परमात्मा भी वही है। लेकिन परमेश्वर यहां के हिसाब से, इस काल लोक के हिसाब से अपने आप को डिफरेंट साबित करते हुए और इस ज्ञान को ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। लेकिन जब जो पुण्यात्माएं उनसे जुड़ चुकी है, उनके ज्ञान से परिचित हो चुकी है, उस आत्मा को फिर समझ में आ जाना चाहिए धीरे धीरे कि मेरा गुरु कौन है और परमात्मा कौन है। बहुत सारी बातें हैं, जगह जगह परमात्मा ने संकेत दिए हैं। आज इस पूरे विश्व में यदि किसी ने शास्त्रों को खोल के बताया है तो किसने बताया? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, कुछ भी ढेर लग रहा है आश्रम के अंदर। परमात्मा ने सारे धर्म ग्रंथ, देखो अगर कोई हिंदू धर्मगुरु है तो वो कुरान को खोल के नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं। वो पूरे जीवन में हिंदुओं के इतने धर्म ग्रंथ हैं, उसकी उम्र बीत जाएगी, वो उन्हीं को नहीं पढ़ पाएगा ढंग से। सार निकालना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई मुसलमान धर्मगुरु है, वो अपने धर्म ग्रंथों को ही ढंग से नहीं समझ पाएगा, बाकी धर्मों की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये सारे धर्म ग्रंथ आज पूरे विश्व को खोल खोल के किसने बताए, उनका सार किसने निकाला? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। अब परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरु धारण कब किया? सन 1988 में। और जिसको गुरु धारण किया, क्या उन्होंने कभी किसी को शास्त्र दिखाए खोल के? क्या उन्होंने कभी वेद किसी को खोल के दिखाए? क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के गुरु ने, यानी हमारे दादा गुरु जी ने, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने, क्या कभी अपने शिष्यों को ये ग्रंथ खोल के दिखाए? कुरान, पुराण, बाइबल कुछ दिखाया? नहीं दिखाया ना। तो पुण्यात्माओं, जिसके गुरु ने अपने शिष्यों को कभी जिंदगी में गीता तक खोल के नहीं दिखाई, उसी गुरु का शिष्य सन 1988 में तो उनसे जुड़ता है। 17 फरवरी 1988 को तो उनसे जुड़े गुरुदेव, और 94 में सत्संग करने लग गए। तो 88 और 94 6 साल। तो 6 साल में इस दुनिया का ऐसा कौन सा ज्ञानी व्यक्ति है जो पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों को पढ़ भी लेगा, उनका सार भी निकाल देगा, और वो भी त्रुटिहीन, कोई त्रुटि नहीं? कोई कर सकता है? अरे आप और हम लोग 20 साल लग जाते हैं हमारे को 12वीं पास करने में, बीए करने में। हम लोग ढंग से, और लास्ट में जाके क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, या तो हिंदी ले लो, साइंस ले लो, कुछ भी ले लो। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ सकें, और सारे सब्जेक्ट पढ़ के हम उनको प्रॉपर तरीके से उनका अध्ययन कर सकें, और हम सारे सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएं। संभव है? आज तक कभी संभव नहीं है ना। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको कितने डॉक्टर मिलेंगे?
कोई हड्डी का, कोई आंख का, कोई कान का, कोई नाक का, कोई बाल का, कोई जोड़ों का, कोई स्किन का, 50 प्रकार के डॉक्टर मिलेंगे ना। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी बॉडी का जानकार हो ही नहीं सकता। पूरी बॉडी का जानकार केवल वही हो सकता है जिसने इस बॉडी को बनाया है, और बनाया किसने? परमेश्वर ने। तो इसी प्रकार इस पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी सभी धर्मों की, धर्म ग्रंथों का, पुस्तकों का ज्ञाता हो ही नहीं सकता, मास्टर हो ही नहीं सकता। अगर कोई है तो कौन है? परमेश्वर। उसके अलावा 6 साल में पूरे धर्म ग्रंथों को पढ़ के, अंग्रेजी, कुरान, बाइबल, सारा सब कुछ पढ़ के फिर उनका निष्कर्ष निकाल दिया, और वो भी त्रुटिहीन। कोई माई का लाल बाल जितना दोष नहीं निकाल सकता। तो ये काम कोई जीव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो किसने किया? गुरुदेव ने। और कब किया? सन 1994 से करना शुरू कर दिया। सतनाम भी देना शुरू कर दिया, सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग करने का अधिकारी कौन है? केवल परमेश्वर ही सत्संग कर सकता है। तो अगर 1997 में यदि परमात्मा आपके अनुसार धरती पे आए हैं, तो भाई साहब उससे पहले ये नाम कौन दे रहा था, ये ज्ञान कौन दे रहा था, सत्संग फिर कौन कर रहा था? तो पुण्यात्मा, परमात्मा तो अपने आप को छुपाएगा, लेकिन उस छुपे हुए परमात्मा को ढूंढना अब आप और हमारी जिम्मेदारी है, उन्हीं के ज्ञान को आधार बना के। क्योंकि वो चाल भी परमात्मा ने आप और हमें दी है। गीता जी में क्या कहा काल भगवान ने कि भाई अर्जुन, अगर तुझे मोक्ष चाहिए, अगर तुझे उस परम धाम की प्राप्ति चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी पहचान कर लेना। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज वो कैसे उसकी पहचान होगी, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये तत्वदर्शी संत है? तो काल भगवान ने कहा कि अर्जुन, उसको किसी भी बाह्य आडंबर से नहीं पहचाना जा सकता। तू सोचेगा वो कोई बिल्कुल सपाचट रखेगा, या बीच में चोटी रखेगा, या दाढ़ी मूछ रखेगा, भगवा वस्त्र पहनेगा, माला पहनेगा, कंठी तिलक करेगा, वो उससे संत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान तो उसके ज्ञान से होगी। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे गुरुदेव बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक सिंपल मैन। ना कोई विशेष कोई पहनावा, ना विशेष कोई दाढ़ी मूछ, फ्रेंच कट, कटिंग वटिंग, कुछ नहीं, माला वाड़ा तिलक जापा कुछ नहीं, सिंपल। अगर मार्केट में खड़ा कर दिया जाए अनजान लोगों के बीच में, तो कोई नहीं कहेगा कि संत है। लेकिन आप और हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना? ज्ञान से। और ज्ञान समझ में कैसे आया? हमारे पिछले जन्म के भक्ति संस्कारों से। और आज हम उस गुरु पे आश्रित क्यों हुए? आज हमने गुरु को ही परमात्मा क्यों मान लिया? पिछले जन्मों के संस्कारों से। तो इसमें आप और हमारा कोई श्रेय नहीं है, एक रत्ती भर भी हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है कि हम परमेश्वर को पहचान लें। नहीं। जब श्री कृष्ण जैसे नहीं पहचान पाए, पांडवों की यज्ञ सफल करने के लिए परमात्मा सुदर्शन सुपथ जी के रूप में आए, और स्वयं त्रिलोकी नाथ उनको नहीं पहचान पाया, तो आप और हमारे 2 कौड़ी के जीवों की क्या औकात जो हम परमेश्वर को संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पहचान लें। लेकिन परमेश्वर ने, देखो ये हमारा परम सौभाग्य है, परमेश्वर ने स्वयं अपनी पहचान करवाई। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर के आज लाखों की संख्या में बच्चे हैं। ये पहचान केवल सत्सेवकों को ही क्यों हुई? और परमेश्वर ने क्यों सत्सेवकों को अलग छांट दिया? आज सत्सेवकों का रहना सहना, बोल चाल, सब कुछ डिफरेंट दिखाई देगा आपको। किनसे? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जो गुरुदेव को ज्ञान को आधार ना बना के अंधे होके चल रहे हैं, उन लोगों का भी बोलचाल, उनका व्यवहार भी वैसा ही है जैसे जगत वालों का है। भगत होके भी उनके मुंह में गालियां, बात बात पे गुस्सा, बिना किसी चीज को सोचे समझे एक दूसरे पे हावी हो जाना, मारने कूटने के लिए तैयार हो जाना, किसी की बात ना सुनना। उनकी हालत आज ऐसी है जैसी गुरुजी के प्रति जगत वालों की है। आज जितने भी जगत के लोग हैं जो गुरुजी से नफरत करते हैं या गुरुजी का नाम लेते ही गालियां निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं? सिर्फ एक कमी के कारण, कि वो गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते। अगर वो गुरुजी के सत्संग सुन लें तो है तो वो भी इंसान, है तो वो भी परमेश्वर की आत्मा, तो उनको भी समझ में आएगा, अगर हमें समझ में आया है तो, कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी क्या संदेशा दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं या हिंदू धर्म के सपोर्टर हैं
देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं या वास्तविक भक्ति करवाते हैं, वो जब तक नहीं जान पाएंगे, जब तक वो संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से परिचित नहीं होंगे, उनके सत्संगों से परिचित नहीं होंगे, तब तक वो आत्माएं लाख जन्म भी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं पहचान पाएंगी और वो इसी तरह से उनका विरोध करती रहेंगी और अंत में दुखी होंगी, परेशान होंगी, ठोकर खाएंगी। वही स्थिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगी हुई 70% संगत की है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमारे विचारों से अच्छे से परिचित है, मैनेजमेंट को तो अच्छे से पता है, लेकिन वो तो जबरदस्ती विचारों को गुमराह कर रहा है 70% लोगों को। अब वो 70% लोग जो हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं गुरुदेव के शिष्य होने के बावजूद, और गुरुदेव ने कहा कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। कि नालायक, मेरा शिष्य होके, मेरा ज्ञान लेके, चाहे तेरा कोई कितना ही विरोधी हो, चाहे कोई तेरे विचारों से बिल्कुल सहमत ना हो, तेरे से उल्टी विचारधारा हो वाला हो, तो भी तूने उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना, गाली गलोच नहीं करनी, मार कूट का तो नामो निशान ही नहीं, वरना उसी दिन मेरे से दूर। और वो भगत और अपने ही भगत भाइयों से, हम सत्सेवकों से वाद विवाद करते हैं, गाली गलोच करते हैं, मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे वीडियो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? अपनी मूर्खता के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते। जबकि गुरुदेव ने क्या कहा कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। गुरुदेव ने कहा कि मेरा असली भगत, मेरी असली आत्मा वो है जो दोनों तरफ की बातों को पहले सुनेगा, देखेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर बिना किसी दबाव में निर्णय करेगा कि वास्तव में सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि गुरुजी का भाई है तो पक्का भगत है, गुरुजी की बेटी है तो पक्की भगतमती है, गुरुजी की औरत है तो पक्की भगतमती है, गुरुजी के बेटा बेटी भाई भतीजे हैं तो पक्के भगत हैं। ये माथे पे लिखा नहीं होता इस भक्ति मार्ग में। क्यों? क्योंकि ना तो गुरु का कोई भाई होता है, ना गुरु की कोई बेटी होती है, ना बेटा होता है, ना भाई, ना भतीजा, ना औरत, ना माँ बाप। क्योंकि परमेश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, स्वयंभू है, वो प्रकट होता है। लीला परमात्मा कुछ भी करेगा, इन सांसारिक रिश्तों में बंध के आने की लीला परमात्मा ने की है। जिस प्रकार गरीबदास जी महाराज जी ने की, सेम वही लीला परमेश्वर ने वर्तमान में की है, लेकिन इन बातों को उनके ज्ञान से समझा जाएगा। तो बाकी जो संगत है, जो हमारे भगत भाई बहन हैं, जो अज्ञानतावश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि किसी के विचार सुनने मात्र से नामखंड नहीं होता, किसी के विचार सुनने से आप भक्ति और भगवान से दूर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो संत रामपाल जी महाराज जी यानी हमारे पूज्य गुरुदेव हमें कभी भी कबीर साहिब के ज्ञान के अलावा राधा स्वामी वालों की पुस्तकें नहीं पढ़ाते, धन धन सतगुरु के विचारों से अवगत नहीं करवाते, डेरा सच्चा सौदा वालों के विचारों से अवगत नहीं करवाते। हंसादेश, जय गुरुदेव, जितने भी संत महंत शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं, हमें कभी भी उनकी राम कहानी नहीं बताते, क्योंकि हमारा तो नाम खंड हो जाता। हम तो दूसरे के विचार सुनते ही, उनके वीडियो देखते ही, उनके सत्संगों की पुस्तकें देखते ही हम तो भगवान से दूर हो जाते। जो डर आज आपके अंदर मैनेजमेंट ने जबरदस्ती डाल रखा है कि सत्सेवकों के वीडियो सुन लोगे नाम खंड हो जाएगा, उनकी पुस्तक सुन लोगे, उनके मैसेज पढ़ लोगे नाम खंड हो जाएगा। तो भाई अगर भक्ति करनी है, अगर सत्सेवक बनना है, सच्चा भगत बनना है, ज्ञान आधारी आत्मा बननी है, क्योंकि बिना ज्ञान के पार नहीं हो सकते, क्योंकि यह समय परमेश्वर ने ज्ञान आधार का निश्चित किया है। तो इन बातों पे विचार करो। अगर नहीं विचार करोगे तो समझ लेना आप लोगों की स्थिति परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद भी जगत वालों से भी बदतर है। आप अपने आप को भगत कहना छोड़ दो, भगत शब्द तो आपके कोसों दूर है अभी। तो हम केवल विनती कर सकते हैं सत्सेवक। और आज पुण्यात्माओं इतना ज्यादा समय तो नहीं था, और चलो परमेश्वर ने दया करी, बातों बातों में काफी समय हो गया। दास फिर किसी भी कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर दास क्या सोच के बैठता है, परमात्मा किस टॉपिक पे कहां पे ले जाते हैं, परमेश्वर की रजा है। आज मैं सोच के तो ये बैठा था कि भाई जो कमेंट्स आएंगे उसके आधार से बात करेंगे भगत भाई बहनों से,
और दास ने तो ध्यान भी नहीं दिया। पता नहीं कितने भगत भाइयों ने कमेंट्स किए होंगे। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर अगले संडे फिर दया करेंगे। और दास आप सभी भगत भाई बहनों को बता देना चाहता है कि हम हर संडे को 8 बजे लाइव आएंगे। और एक विशेष सूचना दास आपको दे देता है कि आप सभी सत्सेवक भाई बहन, जो भी अन्य व्यक्ति हैं, हमारे विचारों से सहमत हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के निमित्त होके उनके आशीर्वाद से, यदि वो इससे सहमत हैं तो उनसे निवेदन है, जिस प्रकार पिछले 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 100 से ऊपर भगत भाई बहनों ने यूट्यूब पे शंका समाधान नाम से अपने चैनल बनाए हैं, और मुझ पवन दास के जितने भी वीडियो हैं वो उन्होंने अपने अपने चैनलों पे डाल दिए हैं। उनकी फेसबुक पे सेवा करते हैं, व्हाट्सएप पे सेवा करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भगत आत्माओं तक ये संदेशा जाए। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये वीडियो हजारों वर्षों तक चलेंगे। आप और हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी ये वीडियो चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान आधार से हैं और भगत की शंकाओं का इसी तरीके से धीरे धीरे समाधान होगा। अब देखिए, आज मैंने गुरुदेव से नाम दीक्षा ले ली। मान लीजिए मैंने 15 दिन पहले गुरुदेव से नाम लिया, तो 15 दिन में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं हो गया, और अचानक से मेरे सामने कोई समस्या ऐसी प्रकट हो गई कि मुझे किसी की शादी में जाना पड़ गया और वहां ऐसे कोई रीति रिवाज है, तो मैं क्या करूंगा? गुरुजी ने तो सत्संगों में सब कुछ बता रखा है, लेकिन क्या मैं 10 मिनट में वो गुरुजी के हजारों सत्संग देख लूंगा? क्या मुझे मालूम पड़ जाएगा कौन से सत्संग में क्या शंका समाधान है? नहीं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि तुम्हें साध संगति करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने भगत भाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, और उसी परमेश्वर की साध संगति वाले आदेश के तहत हम सत्सेवक परमेश्वर के निमित्त होकर, उनके गुलाम बनके, उनके नौकर बनके, उनके दास बनके, हम इस साध संगति के तहत फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं। साध संगति के तहत हम जो नंबर देते हैं, भगत भाई बहन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए फोन करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान आधार से जवाब देते हैं, फिर उसका वीडियो बना के हम यूट्यूब पे डालते हैं। तो सभी परमेश्वर के सत्संग हम नहीं सुन सकते, अचानक से नहीं देख सकते, तो इसके लिए परमात्मा ने साध संगति बताई है। जिस प्रकार सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग के बाद भगत भाई बहन आपस में बैठा करते थे, झुंड बना के, कोई 5 बैठ गए, 10 बैठ गए, 15 बैठ गए, तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, सत्संग के बाद में आपस में भगत भाई बहन मिला करो, बातचीत किया करो, क्योंकि बहुत सारे पुराने भगत भाई बहन हैं, वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे परमात्मा के विषय में, जिससे तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी। जानकारी बढ़ेगी तो तुम भक्ति पे मजबूती से टिके रहोगे, कोई तुम्हें शंकाओं में नहीं डाल सकेगा, तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो ये फायदा होता है साध संगति का। तो उसी साध संगति के तहत आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, और जितने भी भगत भाई बहन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी से हमारी विनती है, कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि परमेश्वर के भक्ति मार्ग में जब परमात्मा किसी प्रकार का दबाव नहीं देते, तो उनके दासों की क्या औकात जो किसी को आदेश दे या किसी को दबाव दे। हम विनती कर सकते हैं कि यदि आप जिस सहमत हो और आपको उचित लगे, तो इस सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर की आत्माओं को संशय रहित करने के लिए, जो भ्रमित हैं उनको उन भ्रमणाओं से बाहर निकालने के लिए, आप जी मुझ पवन दास के वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल सकते हैं। YouTube चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल आप खुद YouTube पे जाइए, YouTube पे सर्च कीजिए कि YouTube चैनल कैसे बनाएं। 5 मिनट का काम है, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जो आपको समझाएंगे कि YouTube चैनल कैसे बनाना है, YouTube पे वीडियो कैसे डालना है, दूसरे के YouTube चैनल से वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है। ये सारी बातें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो मैसेज है, इस मैसेज में दास ने ऊपर ही ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके 9 नंबर तक वीडियो डाल रखे हैं, यूट्यूब के लिंक डाल रखे हैं इसी मैसेज में ऊपर। आप उनमें से कोई भी वीडियो ओपन करना, और वीडियो के एंड में आपको 4 नंबर मिलेंगे। कजोड़ भगत जी के मिलेंगे, मधु बहन के मिलेंगे, विकास भगत जी के मिलेंगे, और दास के नंबर हैं। तो आप जी उन तीनों भाइयों से भी सलाह कर सकते हैं, आप उनको फोन कर सकते हैं। उसमें जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का जो नंबर है 8284 ऐसा कुछ नंबर है,
वो नंबर मधु बहन का है, और मधु बहन आपको अच्छे से समझा देगी। उन्होंने काफी वीडियो बना रखे हैं कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं, सेवा कैसे करें, वो सारी चीजें आपको दास का जो भी वीडियो है उस वीडियो के एंड में जो नंबर आते हैं, दूसरा जो नंबर है वो मधु बहन का है। आप उनसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, वो आपको समझा देगी और वीडियो भी भेज देगी आपको। तो आप लोग समझ लीजिए, और वर्तमान में यही सेवा है परमात्मा की। बाकी ये ज्ञान फैलाना, पूरे विश्व को अपनी शरण में लेना, ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आप सोच रहे हैं मैनेजमेंट जिस तरीके से ये पुस्तकों में मिलावट कर करके अपने धार्मिक धंधे के लिए लोगों को मूर्ख बना रहा है, भक्तों को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि भगत है बेचारे भोले हैं, सेवा के नाम पे उनको लगा रखा है, फ्री के मजदूर मिल रहे हैं, 10 रुपए की पुस्तक देते हैं, 20 की देते हैं, बेचारे बेच बाच के उनको वापस दे देते हैं। अब वो 10 रुपए की पुस्तक पढ़ के फिर इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके कोई नाम लेता है, वो 21,000 रुपए का पाठ करवा देता है, तो इनको तो बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, धंधा मिल रहा है। तो इस तरीके से ज्ञान नहीं फैलेगा पुण्यात्माओं। ये कहते हैं ना कि हमने 6 साल में 6 लाख जोड़ दिए, अगर इनके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, और अब लोग जो इनके सोशल मीडिया सेवादार बने हुए हैं वो भी इनसे दूर हट रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो देखो सच्चाई रहेगी, झूठ कब तक चलेगा। सबको मालूम पड़ रहा है कि मैनेजमेंट फर्जी है, मैनेजमेंट गलत है, गुरुजी की आड़ में सारे उल्टे कर्म कर रहा है, तो लोग खुद इनसे पीछे हट रहे हैं। तो इनके अनुसार 6 साल में अगर ये 6 लाख लोग इन्होंने नए जोड़ दिए, तो पुण्यात्मा कौन सा किला तोड़ दिया इन्होंने। इनके हिसाब से परमात्मा का मार्ग चलेगा, इनके हिसाब से सच्चाई दुनिया में जाएगी नहीं। विचार करो, 6 साल में अगर 6 लाख जोड़े हैं तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ है। 130 करोड़, अगर 6 साल में 6 लाख इन्होंने जोड़े हैं तो 130 करोड़ को जोड़ने में तो 1000 साल लगेंगे। तो क्या 1000 साल तक परमात्मा यही काम करते रहेंगे? और परमात्मा कहते हैं मैं तो आने वाले थोड़े समय में पूरे विश्व को अपनी शरण में लूंगा। तो सोचो ये परमेश्वर का मिशन क्या है। ये लोग तो केवल इस धंधे को इस धर्म को धंधे में परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है इनका ये ज्ञान फैलाना, क्योंकि इनको खुद को ज्ञान नहीं है। ये क्या ज्ञान फैलाएंगे? अगर इनको इतना ही ज्ञान होता तो बरवाला कांड ही नहीं होता। इनको अगर अपने गुरु पे विश्वास होता कि मेरा गुरु कबीर है, मेरा गुरु स्वयं परमात्मा है, तो इनको टेंशन नहीं होती कि गुरुजी को पुलिस पकड़ ले जाएगी, फिर ये कर देगी, ये कर देगी। इन्होंने सोचा हम गुरुजी को नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है। तो अगर इनको खुद को ज्ञान होता तो कांड ही नहीं होता। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। कुरुक्षेत्र में भी 5-6 किला में ये लोग आश्रम बना रहे हैं। पुरुषोत्तम सैनी है वहां का अध्यक्ष, क्योंकि पुरुषोत्तम और महेंद्र दोनों एंटी हैं, ये 2 पार्टियां हैं। अब उधर आश्रम बना के वो पुरुषोत्तम दुनिया को लूटेगा, इधर अपना महेंद्र अपना कारोबार चला रहा है। लड़ेंगे तो उसका भी नुकसान, इसका भी नुकसान। तो दोनों ने सहमति कर ली कि बेटा कुरुक्षेत्र में तू बना ले, ये दिल्ली मुंडका भिवानी मेरे अंडर में रहने दे। तो पुण्यात्माओं, आप लोगों ने इससे बाहर निकलना है या इस पाखंड में और ज्यादा धंसना है, आप अपना विचार स्वयं कर लीजिए। हम सत्सेवक तो अपना विचार 6 साल पहले ही कर चुके हैं, और हम तो केवल परमेश्वर के विचार के अनुसार चलेंगे। हम ना उनके भाई को बड़ा मानते, ना उनकी पत्नी को बड़ा मानते, ना बेटा बेटी जवाई रिश्तेदार को बड़ा मानते। हमारी नजरों में बड़ा वो है जो दास है, जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलता है। बाकी परमेश्वर का कोई भाई भतीजा जवाई बेटा बेटी रिश्तेदार नहीं है, ये सब फोकट के रिश्ते हैं। परमेश्वर लीलामय तरीके से यहाँ पे, ताकि ये सारे रिश्ते नातों में परमात्मा क्यों आए बंध के, केवल इस ज्ञान को आधार बना के आत्माएं उन्हें पहचाने इसके लिए। नहीं तो परमात्मा को जरूरत नहीं थी ये लाग लपेट करने की। लेकिन जो आत्मा, परमात्मा एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य संत के रूप में ऐसे उन्होंने दिखाया जैसे कि मां के पेट से आए हैं, भाई बंधु बेटा बेटी शादी करवाई, कि लोग तो सवाल जवाब करेंगे, भाई अरे तुम गुरुजी को कबीर कहते हो, कबीर ने कभी शादी करवाई थी क्या? कबीर की औरत थी क्या? कबीर ने बच्चे पैदा किए थे क्या? कबीर ने संभोग किया था क्या? कबीर मां के पेट से आया था क्या? कबीर ने कभी ये किया था, वो किया था? तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा जानबूझ के इन रिश्तों में बंध के आया इस तरीके से लीलामय रूप से,
कि देखे सतलोक जाने के लिए कौन आत्मा तैयार होगी, जो इन सारे बंधनों को तोड़ के, मेरे ज्ञान को आधार बना के, इन सारे बंधनों को तोड़ के, कि परमात्मा ना मां के गर्भ से आता, ना परमात्मा का बेटा होता, ना बेटी होती, ना पत्नी होती, ना भाई होता, और परमेश्वर लीला कुछ भी कर सकता है। और हमने इन रिश्तों पे नहीं जाना, हमने परमेश्वर के ज्ञान पे जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रखा है कि पिछली पीढ़ी का समय केवल ज्ञान आधार का होगा। जो ज्ञान को आधार नहीं बनाएगा वो कभी सतलोक में जा ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। हजरत मोहम्मद का परमात्मा ने एग्जाम्पल देके हमें समझा दिया अच्छे से कि अगर जबरदस्ती तुम्हें लेके जाऊंगा बिना ज्ञान समझे, तो जिस प्रकार हजरत मोहम्मद सतलोक में नहीं टिका, तुम कहां से टिक जाओगे। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने, जानबूझ के परमात्मा ने ऐसा किया, ये उदाहरण पेश किया कि बिना ज्ञान के तुम टिक ही नहीं पाओगे, अगर मैं तुम्हें ले भी गया तो पुण्यात्मा, हमें हर घड़ी हर पल पग पग पे हमें इस तत्व ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, तब हम जाके सफल होंगे। अन्यथा इस भक्ति मार्ग पे हमें कोई 2 कदम भी नहीं चलने देगा। 2 कदम भी मिनट मिनट में, बात बात में मन में शंकाएं पैदा कर देगा, भ्रमणा पैदा कर देगा। लेकिन परमात्मा ने, गुरुदेव ने उन सारी शंकाओं का, सारी भ्रमणाओं का समूल नाश करने के लिए हमें पूरा सिस्टम समझा रखा है सत्संगों में। लेकिन सत्संग है संकेतों में। सत्संग खाली मोबाइल पे कान में लीड लगा के सुन लिया 1 घंटे 2 घंटे रोजाना, बस हो गया मेरा, आज गुरुजी ने बोला कि रोजाना 1 घंटे सुनना है, तो बस मैंने तो सुन लिया। साधना टीवी पे आधा घंटा देख लिया, 1 घंटा, बस हो गया मेरा। ऐसे नहीं, सत्संग ऐसे समझ में नहीं आएंगे। सत्संग परमात्मा से प्रार्थना करने से समझ में आएंगे, दंडवत करने से, गिड़गिड़ाने से कि परमेश्वर सद्बुद्धि दो, आपके सत्संगों को समझने की सद्बुद्धि दो। परमेश्वर के सत्संग आपको जितने सीधे लगते हैं उतने ही उल्टे हैं। गुरुदेव ने क्या बताया कि वेदों और गीता का जो ज्ञान है वो कोड वर्ड में है। गुरुदेव ने क्या बताया कि जो गीता का ज्ञान है वो वेदों से लिया गया है। अब चारों वेद इतने मोटे मोटे और उनकी बना दी एक गीता छोटी सी, तो गुरुदेव ने क्या बताया, बेटा वो चारों वेदों का जो सार है वो गीता में डाल दिया। और गीता किस में है? कोड वर्ड में। और ये ज्ञान किसका दिया हुआ? परमेश्वर का। तो जब एक बात बताइए, जब परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान, वो वेद, गीता, कुरान, पुराण सब कोड वर्ड में हैं, और जो आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो जब साक्षात वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आके आज अपने सत्संग कर रहा है तत्व ज्ञान युक्त, तो वो तत्व ज्ञान वाले सत्संग भाई कैसे सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे? वो भी तो कोड वर्ड में हैं। तो उन कोड वर्डों को कौन समझेगा? वही समझेगा जो अपने गुरु के निकट होगा, अपने सतगुरु के निकट होगा। और सतगुरु के निकट कौन होगा? जो अपने गुरु को ही परमेश्वर मानेगा कि गुरु बड़े हैं, गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, कबीर सुमरे सो रह गए, और गुरु भजे होए पार। वो कबीर स्वयं हमारे गुरु के रूप में है। कबीर मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि तुम उस कबीर को महत्व ज्यादा दोगे, उस गुरु वाले रूप को छोड़ के, कभी ना तो गुरु को समझ पाओगे ना सत्संगों को समझ पाओगे। जब वो कबीर स्वयं गुरु रूप में आया है तो उस चीज को समझो। हमारे लिए गुरु इंपोर्टेंट है, कबीर वाला रूप इंपोर्टेंट नहीं है। और जब हम गुरु को ही अपना आधार बना लेंगे, सर्वे सर्वा बना लेंगे, तो वो अपने विषय में भी समझा देगा, उस कबीर के विषय में भी समझा देगा, इन ग्रंथों के विषय में भी समझा देगा, और अपने सत्संगों के सार को भी समझा देगा। गुरुदेव कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए। कि अगर तुम अपने अपने हिसाब से इनको समझने की कोशिश करोगे, या अपने अपने हिसाब से इन सत्संगों के आधार से चलने की कोशिश करोगे, तो परमात्मा कहते हैं कभी नहीं समझ पाओगे। सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए। और कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाए। परमात्मा कहते हैं वो तो तेरा गुरु, तेरा परमात्मा जिस पे दया करेगा, वही इन सत्संगों के सार को समझ पाएगा, इन सत्संगों के मर्म को समझ पाएगा, रहस्यों को समझ पाएगा। और परमेश्वर ने दया की हम सत्सेवकों पे। पिछले 3 दिनों से एक नया एपिसोड हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला है। आप शंका समाधान के किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको वहां मिलेगा सत्संगों का सार नंबर 1, सत्संगों का सार नंबर 2। अभी 9 तक हमने वीडियो डाले हैं। परमेश्वर के 2-2 मिनट के हमने
लिए सत्संग, कोई 4 मिनट का सत्संग, कोई 3 मिनट का सत्संग। उस सत्संग का जो मर्म है, जो रहस्य है, जो परमात्मा 4 घंटे सत्संग करके 2 मिनट में जो चीज समझाना चाहते हैं, उस चीज को, संगत को समझाने के लिए परमात्मा ने अब हम सत्सेवकों को निमित्त बनाया है। और परमात्मा 2-2 मिनट के, 4-4 मिनट के सत्संगों का सार नाम से वीडियो यूट्यूब चैनल पे डलवा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, और परमेश्वर आपको प्रेरणा करें तो आप दास की वीडियो डालिए, उनको फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए। और ऊपर जो मैसेज है, उस मैसेज में नीचे जब आप आएंगे तो दास का एक ग्रुप है फेसबुक पे, शंका समाधान पवन दास के साथ, शंका समाधान पवन दास के साथ, उसका लिंक दिया हुआ है। अगर परमेश्वर प्रेरणा करें तो आप जी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, आप जी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दास आज भी उसी ग्रुप में लाइव आया है, आगे से भी दास ग्रुप के माध्यम से ही लाइव आएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को, आपने पहले किया, दास आपको धन्यवाद करता है। अब जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद भी आपने इस लाइव वीडियो को आपके जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक पे, आपके जितने भी भगत भाई बहन व्हाट्सएप पे संपर्क में, सबको लिंक भेजिए। और दास इस लाइव का यूट्यूब पे भी वीडियो डाल देगा अभी नाइट में, अगर परमेश्वर ने समय दिया तो। और दास सभी व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल देगा, फेसबुक के ग्रुप में भी डाल देगा, शंका समाधान वाले ग्रुप में भी डाल देगा। आप जी उसकी भी बढ़ चढ़ के सेवा कीजिए, ताकि सच्चाई परमेश्वर के बच्चों तक जाए। और अगले संडे को फिर हम कोशिश करेंगे लाइव कमेंट्स के माध्यम से, या फिर इन 6 दिनों में दास के पास जितने भी शंका समाधान के लिए कमेंट्स आएंगे, मैसेज आएंगे, उस आधार से हम उन भाइयों का लाइव में शंका समाधान करेंगे। लाइव में शंका समाधान करने का फायदा यही है, शंका एक की, सवाल एक का, और वो हजारों के शंकाओं का निवारण हो जाएगा लाइव में। यही हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। और हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दंडवत, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हम 2 कोड़ी के जीवों पे, अपने तुच्छ सत्सेवक बच्चों पे इसी तरीके से साध संगति की दया बनाए रखना। परमात्मा आपकी असीम रजा, असीम मेहर हम पे बनी रहे, और हम साध संगति के तहत आपस में भगत भाई बहन मिलते रहें, चर्चा करते रहें, आपकी महिमा का गुणगान करते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।